इसमें यूजर्स इसके जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और इसका प्राइस जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा इसका, और जो यूजर्स जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे इसका प्राइस भी ऊपर होना शुरू हो जाएगा। Да. Этим является и наша идеология МММ, призм. Идеология МММ является таковой, чтобы все люди были свободные, финансово независимые, чтобы экономическая система финансовая не поглощала силы людей благодаря судному проценту, а чтобы все были финансово достаточными, и люди имели свободное время для того, чтобы творить, заниматься семьей и развиваться. एमएमएम प्रिंस जो है वो इसलिए लॉन्च किया गया था और किया गया है कि जिससे कि लोगों को फाइनेंशियली, पहली चीज तो फाइनेंशियली एजुकेशन आ जाए, कि पैसे और फ्रीडम आ जाए। सबसे बड़ी चीज है फ्रीडम, क्योंकि जो फ्रीडम है वो आपको आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी देती है। पैसे अपना आपका अपना बैंक है आपके पास है, जो आपके पैसे को संभाल के रखता है, और आपके पैसे को आपके हाथ में, पूरा कंट्रोल उसका आपके हाथ में रहता है। और क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसके प्लस है, क्या उसके माइनस है, वो सब चीज आप अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Также, когда люди получают финансовую свободу, они по-другому начинают относиться к другим людям и к процессам в мире. Им хочется помогать друг другу, творить что-то хорошее для окружающих людей. И это полностью меняет и общество, и мир вокруг. Поэтому мы вот так любим эту систему. И вот уже долгие годы развиваем систему МММ. А благодаря призм это еще более становится проще и более успешнее. जो आइडियोलॉजी है एमएमएम की, वो आइडियोलॉजी ये है कि लोग फाइनेंशियली फ्री हों और अपनी मर्जी से अपनी पसंद का काम करें। और अगर वो अपनी पसंद का काम करेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे की मदद भी करेंगे। जब जितने ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करेंगे उतना ही अच्छा हमारा ये पूरा ग्रह हो जाएगा, पूरा प्लेनेट हमारा उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो इंसानियत जो है वो सिखाता है ये एमएमएम प्रोजेक्ट, और आपस में एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनेंशियली जो एजुकेशन है, मतलब पैसे को कैसे होल्ड करना है, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी एजुकेशन भी आपको साथ में मिलती रहती है। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, फाइनेंशियली दिमाग से फ्री होते हैं कि हाँ भाई मेरे घर में, मेरे परिवार में खाना खिलाने के लिए, उनको परवरिश करने के लिए, बच्चों के किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, मेरे पास अपना कैपेबिलिटी है, तो उसके बाद फिर आप दूसरों की मदद के बारे में सोचते हैं। ये आपकी मदद करता है ये एमएमएम प्रोजेक्ट। Насчет криптовалюты призм, она имеет несколько преимуществ среди всех других криптовалют. Первое – это уникальный способ добычи этой криптовалюты, парамайнинг. Второе – это хороший вид безопасности, как уникальный мнемонический ключ, который вы можете сами создать, так сказать. अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म जो है अपने आप में बहुत यूनिक क्रिप्टो करेंसी है। वो इसलिए यूनिक है कि इसमें आपको दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह कोई होस्टिंग नहीं लेनी, कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना जिससे कि आपको माइनिंग हो। इसमें आपके वॉलेट में कॉइन पड़ा हुआ है, अगर एक कॉइन भी है तो आपकी उसके अंदर उसकी माइनिंग शुरू हो जाती है, और आप अपनी माइनिंग अपने आप देख सकते हैं कि कितना माइन हुआ है। अगर आपके पास ज्यादा कॉइन है तो आपकी स्पीड तेज रहेगी, कम कॉइन है तो उसकी स्पीड बट नेचुरली कम रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ये प्रिज्म के अंदर, वो ये है कि प्रिज्म बहुत सिक्योर, अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिक्योर क्रिप्टो करेंसी है। वो इसलिए सिक्योर है कि इसमें कोई ऑथेंटिकेटर नहीं है, कोई इसमें किसी भी सर्वर के साथ लिंक नहीं है। आपका ब्राउजर अपने आप 16-17 वर्ड का एक पासवर्ड बना करके आपका ब्राउजर देता है, जो कि प्रिज्म के ओनर्स तक को नहीं मालूम होता है। जिस समय आपका कंप्यूटर खुला होता है ब्राउजर से वो अपने आप जनरेट होता है, और उसके बाद 17 अल्फाबेट या वर्ड जो भी आप डालते हैं, आप अपना पासवर्ड डालते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी है इसकी, ये बहुत जबरदस्त है। ऐसी सिक्योरिटी आज तक
किसी भी वॉलेट में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास ऐसा सिक्योरिटी फीचर नहीं जो प्रिज्म के पास है। Okay. И третье, создателем криптовалюты призм является Алексей Муратов. Это правая рука Сергея Мавроди и куратор МММ Индия. Это очень уважаемый человек в Индии, поэтому он внедрил в призм очень много идеологических ключей. प्रिज्म के जो फाउंडर्स में से एक फाउंडर जो है वो मिस्टर अलेक्सी है, जिनको आप सब लोग जानते हैं, और काफी लोग उनको जानते हैं, और स्पेशली उनकी तरफ से मुमताज भाई को हेलो भी बोला गया है। और इसमें इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है, और वही राइट हैंड थे इसके मिस्टर मवरोदी के, इंडिया में भी रहे हैं, काफी लोग उनसे मुखातिब हैं, इसलिए कि उनका प्रोजेक्ट है और आप उनका सपोर्ट आपके लिए हमेशा है और आपका सपोर्ट उनके लिए होना चाहिए हमेशा। Да, сейчас. Так. Призм сейчас, криптовалюта призм развивается уже третий год, причем до этого она долгое время разрабатывалась командой МММ, командой Алексея Муратова. И сейчас вот за 3 года призм достигла очень хороших результатов в том, что ей пользуются очень-очень много людей по всему миру. А это около 500 000 людей. प्रिज्म जो है करीब 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है मार्केट में आए हुए। और पहली चीज तो उसको लाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत उसमें एनर्जी लगी है, बहुत सोर्सिंग लगी है। उसके बाद ये प्रिज्म लॉन्च हुआ था आज से करीब 3 साढ़े 3 साल पहले। और आज की तारीख में प्रिज्म के यूजर खाली रशिया में नहीं है, पूरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी है, इसमें अपना एशिया भी है, यूरोप भी है, कई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में प्रिज्म इस्तेमाल हो रहा है, और एज ए क्रिप्टो करेंसी लोग इसको होल्ड करते हैं और आपस में ट्रेड भी करते हैं। और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, धीरे धीरे इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि ये कोई नया करेंसी नहीं है, आपके इस एमएमएम प्रोजेक्ट के लिए कोई नई करेंसी लॉन्च नहीं हुई, ये मार्केट में ऑलरेडी पहले से है, इसकी एक वैल्यू है, इसको लोग जानते हैं और इस पे लोग भरोसा करते हैं। Да. Хотел еще добавить важную вещь. Проект MMM Prism не имеет отношения к Алексею Муратову. MMM Prism — это один из многих проектов, которые работают на Prism. MMM Prism जो है ये मिस्टर अलेक्सी का कोई डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जब ये डिजाइन हुआ था तो इसमें उनकी सलाह जरूर ली गई थी, लेकिन इसमें उनका डायरेक्टली ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो कई प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए गए थे उन्हीं में से एक अच्छा प्रोजेक्ट है MMM Prism. Также есть книга «Идеология», которая использует идеологию MMM. И уже десятки проектов, которые используют Prism. ऐसे ही एक आइडियोलॉजी की किताब भी है जिसके बारे में रोहित जी हमेशा बताते हैं। जिसको इंटरेस्ट हो वो रोहित जी उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उस किताब को स्टडी कर सकते हैं। वो आइडियोलॉजी की किताब है। प्लस इसके अलावा कई ऐसे दसियों प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं जहाँ पे ये प्रिज्म इस्तेमाल होता है। Okay. Так, также еще хотел бы рассказать о себе. Я участвую в МММ активно с января 2012 года. Я был... Да, मिस्टर अलेक्जेंडर थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना चाहते हैं कि ये 2012 जनवरी से जुड़े हुए हैं MMM प्रोजेक्ट्स के साथ और इस MMM परिवार के साथ, और तब से ये इनका जो मेन जरिया है वो MMM ही है। Да. Я был координатором своего города Запорожья. Также в 2017 году я стал 10-тысячником MMM. ये अपने सिटी ज़पोरिज़िया, ये यूक्रेन का एक छोटा सा नहीं मतलब बड़ा शहर है और उसके निवासी हैं, और अपने सिटी के मतलब मेन लीडर बने थे। और 2018 तक ये पूरा सिटी का जो मेन लीडर है वो
मिस्टर अलेक्जेंडर थे। शहर में कम से कम 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। Также в MMM Global я стал создателем, руководителем школы руководителя MMM. एमएमएम ग्लोबल में भी इनका बहुत अच्छा योगदान था, और उसमें जो एजुकेशन पार्ट था उसमें यही डिजाइन करते थे कि एजुकेशन पार्ट उसका कैसे चलेगा, लोगों को जितना भी प्रमोशन का काम है वो सारी चीजें इन्हीं के हाथों से होकर निकलती थी आगे। Мы собрали хорошую базу по инструментам и обучили очень много хороших руководителей. И после этого успешно развивали MMM Global до 2018 года. और जब एमएम ग्लोबल इन्होंने चालू किया था उस समय कई चीजें जो चाहे गलतियां बोलिए चाहे अच्छाइयां बोली, तो वो सारी चीजें निचोड़ जो है उन सारे जो प्रोजेक्ट्स अभी तक आए हैं उन सबका निचोड़ ही है एमएम प्रिज्म। और एमएम ग्लोबल जो है 18 तक चला था, 18 तक इनका पूरा उसमें एजुकेशन का पूरा पार्ट इन्होंने ही उसको देखा था। Так, и так мы работали до того, как Сергей Мавроди пропал, либо умер, пока непонятно. ये लोग तब तक काम करते रहे जब तक कि मतलब समझ में नहीं आया कि मिस्टर मवरोदी कहाँ चले गए या उनकी डेथ हो गई। तो जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो टच में थे, तब तक वो एमएम ग्लोबल जो है बहुत अच्छे से चला था। То есть я веду к тому, что я очень целеустремленный и фанатик системы МММ и идеологии. Именно поэтому я присоединился к системе МММ Призм, потому что она объединяет очень важные вещи. आइडियोलॉजी जो है उसकी एमएमएम की, वो इनका स्रोत है, इनको काफी पसंद है। और चूंकि काफी वक्त हो गया है इनको एमएमएम के साथ जुड़े हुए, इसीलिए ये इस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़े, क्योंकि आइडियोलॉजी से मुखातिब थे, जानते थे एमएमएम की आइडियोलॉजी क्या है और कैसे उसको आगे चलाना है। और किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तलाश थी इनको, और जब ये प्रोजेक्ट मिला तो ये इसमें पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। Так, в принципе, обо мне, я думаю, хватит. Хотел бы у вас узнать насчет маркетинга MMM Prism. Здесь очень все грамотно сделали. Я хотел бы вас узнать, ознакомлены ли вы с маркетингом. बेसिकली मुमताज भाई, ये सवाल इन्होंने आपके लिए और आपकी टीम के लिए दिया है कि पहले तो इन्होंने बोला कि मेरे बारे में इंट्रोडक्शन काफी हो गया, मैंने बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में, और अब जो है मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये साइट कैसी लगी, ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा, मुमताज भाई अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, ज्यादा से ज्यादा जो है करेक्शन के साथ, जो गलतियां पुराने प्रोजेक्ट्स में हुई हैं, जो चीजें मिसिंग थी, वो इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि वो सब काउंटर पार्ट जो है वो ठीक है इसके अंदर। अगर कोई और सजेशन आपकी तरफ से साइट के ऊपर या दूसरी चीज के ऊपर, तो वो आप बिल्कुल उसको बताएं इनको। आपका माइक्रोफोन बंद है रोहित जी, जरा देखें इनका माइक्रोफोन मुमताज भाई का। हाँ ओके, ये तो सबके सब अनम्यूट है दादा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हीं को करना पड़ेगा मुमताज भाई अपनी अपने, तरफ से। हाँ मुमताज भाई स्क्रीन पे हाथ लगा करके माइक्रोफोन को दबा दीजिए, स्क्रीन पे हाथ लगा के माइक्रोफोन को दबा दीजिए बस एक बार। Сейчас Мумтаза микрофон отключен. हेलो मुमताज भाई, आपका स्पीकर अनम्यूट कीजिए। मुमताज भाई दूसरे मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं।
Print, मुमताज भाई, your microphone not work. да, микрофон отключен. मुमताज भाई, माइक्रोफोन आपका बंद है. एक बार स्क्रीन पे टच करके माइक्रोफोन को दबाइए. खाली स्क्रीन पे एक बार टच करके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में माइक्रोफोन का निशान आता है, उसको दबाइए. Sir, मुमताज भाई, click मुझे for on हाँ your मुमताज, microphone. एक सेकंड. रोहित, दूसरा मोबाइल है तो जरा मुमताज भाई को फोन करके पूछ लो उनसे क्या प्रॉब्लम आ रही है. ओके, 1 सेकंड. क्या है इसमें? नहीं, मोबाइल में. Дорогие друзья, я тогда расскажу про маркетинг, मुमताज भाई, Prism. да, это будет правильно. मुमताज भाई, चलो, आपका जब तक माइक्रोफोन ऑन हो रहा है, जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, तब तक मिस्टर अलेक्जेंडर थोड़ा सा अपना प्लान के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसा प्लान है, क्या है. उसको थोड़ी देर समझ लीजिए कैसे जो ये बता रहे हैं. Да, Александр, слушаем вас. Если остались у кого-то какие-то вопросы, тогда задайте вопросы, после чего я полностью расскажу вам про маркетинг Prism. Алуша, наоборот, сделаем. Пока у них с микрофоном проблемы, Алуша, вы маркетинг расскажите, потом, если вдруг возникнут вопросы, пусть задают. Да, в конце тогда разберемся со звуком и так далее. Да, добро. Да. Хорошо. Так, Prism имеет 3 вида дохода. Первый вид дохода – это 30% в месяц, 1% в день. Второй вид дохода – это реферальный бонус 6% с первой линии. И третий вид дохода – это лидерский бонус со всей команды от 5 до 0,1%. इनका कहना ये है कि एमएम प्रिज्म में 3 तरीके से अर्निंग है. पहली जो अर्निंग है वो है आपकी 30% की. जो भी आपने अमाउंट लगाया उसको 1% पर डे का, मतलब 30 दिन का आपको 30% वो देंगे. दूसरी अर्निंग है जो आपकी फर्स्ट लाइन है, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% प्लस रेफरल बोनस. तीसरा जो है वो रेफरल बोनस. अगर आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है, आप सेकंड लाइन पे जाते हैं, मतलब 100 मैनेजर बनते हैं, तो उसके ऊपर अलग परसेंटेज है. इस तरीके से बढ़ते टिल मतलब 0.1 0.10. हाँ ठीक है मुमताज भाई, बस. हाँ. अभी बता रहे हैं तो अभी आप सुन लीजिए, फिर बाद में सवाल जवाब करेंगे. जी. तो ये तीन तरीके की इसमें अर्निंग है. वो 3 तरीके जो है, एक पहला है रेफरल बोनस, दूसरा है आपका पार्टिसिपेंट्स को अगर आप ज्वाइनिंग कराते हैं रेफरल बोनस, तीसरा है आपका जो आपकी टीम नीचे काम कर रही है उसका 5%, 4%, 6%, वो डिफरेंट लेवल का अलग-अलग है. Да, Александр. Оказание помощи и запрос помощи, доход. Оказание помощи, первое, 50% помощи будет назначено немедленно. जब आप पीएच करते हैं, जब आप हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो पहली जो हेल्प प्रोवाइड है वो आपका सेम मतलब जल्दी से जल्दी 1-2 घंटे के अंदर जनरेट हो जाती है. जी. Оплата на счет в течение 24 часов, 1% дохода в день в период ожидания. हाँ, और इसमें जो है जब आप उसको पे कर देते हैं 24 घंटे के अंदर अगर आप पे करते हैं तो 1% आपको पर डे का वो देना शुरू कर देता है सिस्टम. Оплата на счет в течение 24-48 часов, 0,8 дохода в день в период ожидания.
और जब तक आपका दूसरा, जैसे आपने 24 घंटे के अंदर नहीं किया और 24 घंटे के बाद किया, 48 घंटे के बीच में, 24 से 48 घंटे के बीच में किया, तो 0.08% जब तक आपकी दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आई थी तब तक का आपको मिलेगा उसका बोनस। तो То есть чем कोशिश ये करेगा कि मतलब एक दिन के अंदर ही इसको पे कर दिया जाए। जैसे आपने 1 तारीख को रिक्वेस्ट लगाई दोपहर में 12 बजे, तो शाम को 6 बजे एक बार खोल के देख लीजिएगा रिक्वेस्ट आ गई तो सेम डे पे कर दीजिए, वरना आपका इसमें माइनस मतलब 0.02% का लॉस होगा। То есть, чем быстрее вы окажете помощь, тем больше процентов вы получите. И система склоняет всех быть более активными и ответственными. और ये इसलिए किया गया है कि मतलब जितनी जल्दी सिस्टम ने आपको रिक्वेस्ट जनरेट करके दे दी, तो उतनी जल्दी आप उसको रिस्पॉन्स करके उसको पे कर दें, जिससे कि आपका एक पंक्चुअलिटी बनी रहे और सिस्टम अच्छे से चले, सिस्टम के अंदर ब्रेकेजेस ना आए, रोटेशन ना रुके। Если платеж не поступит на счет получателя в течение 48 часов... Да, еще раз. Да. Если платеж не поступит на счет получателя в течение 48 часов после... Сейчас я выключу там микрофоны у кого. मुमताज भाई, आपकी आवाज आ रही है, अगर आप अभी अपना बंद कर दीजिए मत। Дорогие друзья, пожалуйста, выключите микрофоны, чтобы не мешать нам проводить конференцию. Mass Founder, пожалуйста, выключите. जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है अभी खाली बंद कर दें माइक्रोफोन, जब सवाल जवाब होंगे तब ऑन कर दें। हाँ ठीक है, ओके, все, выключим. Если платеж не поступил на счет получателя в течение 48 часов после назначения ордера, ID автоматически блокируется навсегда. अगर PH आपने डाल दिया है और 48 घंटे के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो आईडी फिर हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी, उसको दोबारा रीओपन करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि अगर आपने PH प्रोवाइड किया है तो 48 घंटे के अंदर आपको पहली रिक्वेस्ट उसकी प्रोवाइड कर देनी है। Второе. Баланс 50% назначается через 5-15 дней после нажатия «Оказать помощь» в случайном порядке автоматически. दूसरी जो रिक्वेस्ट आती है, पहली रिक्वेस्ट तो आपको सेम डे आ जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो 5वें दिन से 15वें दिन के बीच में रैंडमली कंप्यूटर बना कर जनरेट करके देता है, किसी को भी कभी भी आ सकती है। तो 5वें दिन से लेकर के 15वें दिन के बीच में कभी भी आ सकती है वो रिक्वेस्ट। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास दूसरी रिक्वेस्ट 5वें से 15वें दिन मतलब 10 दिन जो होता है टाइम पीरियड, डेली आपको ओपन करके देखना है कि आपके पास रिक्वेस्ट तो नहीं है, अगर आई है तो इमीडिएटली उसको पे करना है। Оплата на счет в течение 24 часов – это 1% дохода в день, с 15 по 30 день, с даты 50% оплаты ордера оказания помощи. और जिस दिन मतलब आपकी दूसरी रिक्वेस्ट आई, अगर आपने 24 घंटे के अंदर पे कर दिया तो उसके बाद 30 दिन जो है, उसके बाद 30 दिन आपका 1% आपको मिलेगा। अगर 24 घंटे के बाद तो ये बताएंगे। Да. Оплата на счет в течение 24-48 часов дает нам 0,8 дохода в день, с 15 по 30 день с даты 50% оплаты ордера оказания помощи. और अगर आपने 24 घंटे बाद अगर पेमेंट किया तो 15 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको फिर 0.8% ही मिलेगा पर डे का। Да, сейчас. Если платеж не поступит на счет получателя в течение 48 часов после назначения ордера, ID автоматически блокируется навсегда. और उस केस में भी अगर 48 घंटे के अंदर भी आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो उस केस में भी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और उसके बाद फिर कभी अनब्लॉक नहीं होगी, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी वो आईडी। Третье. Период заморозки 15 дней. После полной оплаты заказа оказания помощи заказ размораживается через 15 дней после подтверждения заказа, то есть выполнено 100% оказания помощи.
Я хочу уточнить. То есть второй помощь, да, человек сделал, и после Мгм. этого 15 дней. После второго помощи 15 дней. Правильно? Да, да. अ, अब जैसे आपने सपोज 1 तारीख को पहली हेल्प प्रोवाइड करी और दूसरी हेल्प आपकी 15 तारीख को आई, आपने 15 तारीख को प्रोवाइड कर दी, तो उस दूसरी हेल्प के 15 दिन बाद आपका अमाउंट अनलॉक हो गया। सपोज आपने पहली हेल्प 1 तारीख को प्रोवाइड करी और दूसरी हेल्प 7 तारीख को प्रोवाइड करी, तो 7 तारीख के बाद आपके 15 दिन बाद जो है आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें वो 7 दिन का जो है माइनस, मतलब आपको 24% ही मिलेगा। तो आपको बेटर है कि 30 दिन आप रुके, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप पहले भी निकाल सकते हैं, वो आपके उसमें सिस्टम में दिखाएगा कि अनफ्रोजन अमाउंट। Доход оказания помощи и запроса помощи начисляется только в течение 30 дней с даты 50% оплаты ордера оказания помощи. То есть первый раз оплатили, и с того момента 30 дней читается, правильно? Да. सपोज जैसे आपने 1 तारीख को आपके पास आपने पीएच प्रोवाइड करी, हेल्प 1 तारीख को प्रोवाइड करी, तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का आपका 30% जो बनता है वो आपका उस दिन से काउंट होता है। वो 30 दिन उस दिन से काउंट हो गया। Да. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Так, продолжаем. Тут мне Мгм. звонили по другим линиям. Так, это есть. Сумма каждого ордера ПХ оказания помощи может быть равна или больше, чем, но не может быть меньше суммы предыдущего ордера ПХ. सपोज जैसे आपने जनवरी में 1 जनवरी को ज्वाइनिंग करी, मैं एक सैंपल बता रहा हूँ। 1 जनवरी को आपने पहली पीएच प्रोवाइड करी, और वो प्रोवाइड करी आपने 100 प्रिज्म की, तो बट नेचुरली है आपको अगले महीने उसको फिर दोबारा उसको हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि आप सिस्टम के ऊपर भरोसा रखें और सिस्टम आपके ऊपर भरोसा रखे और कंटिन्यू रहे। तो आप 100 का ही लगा सकते हैं, या फिर आपको 100 से ज्यादा का लगाना होगा, ज्यादा की हेल्प देनी होगी, लेकिन कम की आप नहीं कर सकते। जैसे 100 की अगर आपने हेल्प 1 तारीख को करी है, तो अगले महीने भी आप 100 की करें या उससे ज्यादा की करें, उससे कम की आप नहीं कर सकते। Так, сейчас. Так, все платежи оказания и получения помощи подтверждаются сразу же после подтверждения в Prism блокчейн, после одного подтверждения в Prism блокчейन. जब आप प्रोवाइड हेल्प करते हैं अपने प्रिज्म वॉलेट से, तो ये इमीडिएटली कंफर्मेशन इसका हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है आपको 1 से 2 मिनट के आसपास जनरली। जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं हेल्प, तो उसमें पहले ट्रांसफर होता है, फिर वो ब्लॉकचेन के अंदर जाता है, ब्लॉकचेन के अंदर कंफर्मेशन होता है। जैसे ही पहला कंफर्मेशन हो जाता है, उसी समय आप अपने एमएम प्रिज वाले पेज में जाकर के आई हैव प्रोवाइडेड फंड जो आपको कंफर्मेशन दबाना है कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया है, वो आप तभी दबाएंगे जब आपके वॉलेट के अंदर पैरा माइनिंग शुरू हो जाए। तो मतलब उसका मतलब ये होता है कि कंफर्मेशन हो गया है कि आपने जो पेमेंट ट्रांसफर किया है, वो उसका तीन जो कंफर्मेशन होते हैं उनमें से पहला कंफर्मेशन हो गया है, और इमीडिएटली ब्लॉकचेन में वो आ जाता है, और ब्लॉकचेन से वो कंफर्मेशन ले लेता है सिस्टम, और उस समय आपका वो पेमेंट जो है वो एक्टिव हो जाता है उसके बाद से। Да. Так, теперь правило. Минимальная сумма оказания помощи 100 призм. इसके कुछ असूल है, बगैर असूलों के कोई काम नहीं होता है। तो पहला जो असूल है वो है कि मिनिमम हेल्प जो प्रोवाइड करनी है वो आज की तारीख में है वो 100 प्रिज्म से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से शायद 100 प्रिज्म जो है वो ₹125 के आसपास है, मोटा मोटी। Да. Максимальная сумма 100 000 призм.
ये तो मिनिमम अमाउंट था 100 प्रिज्म, और मैक्सिमम अमाउंट से भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1 लाख प्रिज्म है। तो 100 प्रिज्म से लेकर के 1 लाख प्रिज्म के बीच का जो भी अमाउंट है उतनी की आप हेल्प कर सकते हैं। Сейчас. एक वर्ष तो झालं ना. एक वर्ष झालं ना. आपल्याला काम करू. माइक्रोफोन बंद करिए भाई साहब। Проценты начисляются каждые 24 часа. Проценты начисляются в течение 24 часов, да? То есть, ну, когда вот вывод я нажал, после этого 24 часа, в течение 24 часов, правильно? Нет, проценты на вклад начисляются каждые 24 часа. हाँ, जो परसेंट आपको एक दिन का मिलता है डेली का, वो 24 घंटे के अंदर मिलता है। 24 घंटे का काउंट होता है। 24 घंटे हो गए, उसके बाद आपका परसेंट आ गया। Минимальная сумма получения помощи за 30 дней – это 150 тысяч призм. मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट है 1,50,000 प्रिज्म। उससे ऊपर का अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। Так, это есть. Дополнительное вознаграждение в размере 5% предоставляется за первый ордер оказания помощи каждого участника. जो कोई भी नई ज्वाइनिंग करता है, जो भी नई ज्वाइनिंग करेगा, वो जितने की भी हेल्प डालेगा, उसको सिस्टम 5% फर्स्ट ज्वाइनिंग के टाइम का 5% एक महीने बाद उसको एज ए बोनस दिया जाएगा। Также вы получаете 5% бонус за видео «Письмо счастья» о вашем получении помощи. जब आप फंड रिसीव करते हैं, तो उसमें जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको फंड मिल गया है, तो एक कॉलम आता है उसके अंदर हैप्पीनेस लेटर का। अगर आपका हैप्पीनेस लेटर अच्छा लगता है ऑपरेटर्स को, और आप जो वीडियोस बना करके देते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको 5% एक्स्ट्रा दिया जाता है। Так, теперь реферальные бонусы. Бонус за... Да-да. आइए अब रेफरल बोनस की बात करते हैं। да. Бонус за привлечение 6% от суммы ордера оказания помощи участников вашей первой линии. आपकी फर्स्ट लाइन से जो है, फर्स्ट लाइन जो आपकी काम कर रही है, वो जो भी हेल्प प्रोवाइड करेंगे उसका आपको 6% मिलेगा। да. Так, реферальный бонус выплачивается сразу после 100% оплаты ордеров оказания помощи. रेफरल बोनस जो है आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं 100% पेमेंट होने के बाद। सपोज आपके नीचे आपने किसी को ज्वाइनिंग कराई 1 तारीख को, उन्होंने उस दिन सपोज करिए कि उन्होंने 5,000 प्रिज्म का हेल्प प्रोवाइड करी, तो 1 तारीख को उन्होंने 5,000 प्रिज्म का जो हेल्प प्रोवाइड करी, तो 2,500 उनका सेम डे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उनको रिक्वेस्ट आ जाएगी। और 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में कभी भी उनकी दूसरी रिक्वेस्ट आ जाएगी, और जैसे ही वो दूसरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, जब उन्होंने पूरा 5,000 पेमेंट कर दिया, तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में 300 प्रिज्म का वो आ जाएगा, मतलब 6% आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो आप उस दिन सेम डे निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। Нет периода заморозки для реферального бонуса. रेफरल बोनस के लिए कोई भी मतलब फ्रोजिंग टाइम नहीं है। वो जैसे ही कंप्लीट हुआ, उन्होंने 100% पेमेंट किया, आप इधर निकाल सकते हैं सेम डे। Если вы не выполнили свой ордер оказания помощи, но ваши нижестоящие участники выполнили свой ордер оказания помощи, вы не получите бонус. और अगर जैसे आपने सपोज आपने 100 प्रिज्म से अपना अकाउंट लगाया है, और 1 तारीख को आपने अपना पहला पेमेंट कर दिया है, और दूसरा पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, और आपकी नीचे की टीम ने पूरा पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपका जब तक दूसरा पेमेंट नहीं होगा कंप्लीट, तब तक आपको नीचे वाली टीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपका भी कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट में जरूरी है। आपका पूरा होना चाहिए और आपकी टीम का ही पूरा होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। Если вы выполнили свой заказ оказания помощи после своих
нижестоящих участников, вы получите сразу после 100% оплаты собственного ордера оказания помощи. Нижний язык. Вы получите бонус сразу после 100% оплаты собственного ордера. Простому языку давай буду спрашивать, короче, чтобы я сам понял. Например, я сегодня отправил платеж на первый платеж, да? И подо мной 10 человек. Они тоже отправили первый платеж, но, соответственно, у меня пришла вторая платежка как бы 15 числа. А команда моя выполнила уже 6, 7, 8, 9 до 14 числа, они уже все выполнили, то есть они стали зеленые, а я все еще как бы синий. В этом случае то, что команда выполнила заранее, и я позже, я получу за деланную работу дивиденды или нет, на этот месяц просрочено? Да, получите. Получить. एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, इन्होंने बताया अभी जो मैंने इसको रिकन्फर्म किया वो ये है कि सपोज जैसे आपने 1 तारीख को अपना पहला पेमेंट किया और 1 तारीख को ही आपने अपनी टीम लगा दी और आपकी टीम भी नीचे काम करना शुरू कर दिया और टीम का किसी के 2 पेमेंट जो है वो 7 तारीख को पूरे हो गए, किसी के 2 पेमेंट 8 तारीख को पूरे हो गए, मगर आपका पेमेंट जो है वो 15 तारीख को पूरा हुआ। तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका 15 तारीख को पूरा हो जाएगा तो जो आपकी टीम ने जो काम किया था उसका भी आपको, जैसे ही आपका कंप्लीट होगा और नीचे वाले लोगों का जो काम किया हुआ है कंप्लीट, उसका भी आपको बोनस मिलेगा। Как только вы свой ордер оплачиваете, вы уже можете получать реферальные бонусы с вашей команды. जैसे ही आप अपना सेकंड ऑर्डर पेमेंट ऑर्डर कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको आपकी पूरी टीम के बेनिफिट्स तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। Так, чтобы подать заявку на получение помощи, реферального бонуса, не требуется ассоциирование суммы с замороженной суммой и никаких других ограничений. То есть для получения реферальных бонусов вам не нужно никаких дополнительных требований. Я понял. रेफरल बोनस को पाने के लिए, जैसे इन्होंने पहले ही बताया था कि रेफरल बोनस को पाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स नहीं करने हैं। सपोज आपने अगर 100 प्रिज्म का पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपकी टीचर टीम ने 10 लाख प्रिज्म का किया हुआ है, तो आपको अपना 100 ही पूरा करना और आपकी जो बेनिफिट है आपकी 10 लाख कॉइन वाली जो टीम है उसका आपको पूरा मिलेगा। दूसरे शब्दों में मैंने बताया ये चीज। Так, теперь продолжим про менеджерские бонусы. आइए अब बात करते हैं मैनेजर लेवल के बोनस के। Если вы привлекли 10 человек напрямую, вы будете повышены до статуса менеджера сразу после того, как их ордеры оказания помощи будут оплачены на 100%. मैनेजर का स्टेटस जो है वो तभी अचीव होता है जब आपने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराई और आपके 10 लोगों के दोनों पेमेंट, मतलब पहला और दूसरा जो कंप्लीट जो उनकी हेल्प है वो पूरी हो जाए, दोनों पेमेंट्स पूरे हो जाए, उसके बाद ही आपका स्टेटस जैसे 10 लोगों का होगा वैसे ही आपका स्टेटस मैनेजर का हो जाएगा। Да. Второе. Менеджер бонус десятника плюс 5% от второй линии после достижения 10 прямых рефералов. और सेकंड लेवल में जो है आपका, इसमें आपको फर्स्ट लेवल में मतलब फर्स्ट लाइन जो है आपको 6% का मिलता है, सेकंड लाइन में आपका जैसे कंप्लीट होगा आपको 5% का बोनस आना शुरू हो जाएगा। Менеджер 100 это 3% от третьей линии после достижения 100 рефералов на второй линии. और 100 मैनेजर जो है जिसमें आपके थर्ड लाइन में जुड़ जाएंगे लोग, उस समय आपको 3% मिलेगा आपकी अंडरलाइन से, नीचे वाली थर्ड लाइन से। 1000 менеджер это 2% от четвертой строки после достижения 1000 рефералов на третьей линии. 1000 मैनेजर जो है जो चौथी लाइन से उसको जो मिलेगा रेफरल, वो मिलेगा उसको 2% का, अगर आपके पूरे कंप्लीट है तो। 3000 менеджер
Это 1% от пятой строки после достижения 3000 рефералов на 4-й линии. और 3000 मैनेजर जो है जिसका जो कंप्लीट कर लेगा उसके 5वीं लाइन से उसको 3% или 2% या %, 2%. Так, 1%. 1%. 5वीं लाइन से उनको 1% मिलेगा. 3000 मैनेजर को अपनी 5th लाइन से 1% मिलेगा. Окей. Менеджер 7000 это 0,1% от 6-й строки до 88-й линии после достижения 7000 рефералов на 5-й линии. 7000 रेफरल जिसके लग गए, उसके बाद फिर उसको 0.1 जो है % 88 लेवल तक मिलेगा. 88 लेवल तक उसको 0.10% 88 लेवल तक मिलेगा 7000 रेफरल्स लगाने के बाद. Более подробные описание маркетинг-плана вы можете прочитать на сайте в разделе «План». डिटेल में जो है वो आपको वेबसाइट के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं वहां पे प्लान जो है सेक्शन है, उस सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं. पूरा कंप्लीट प्लान वहां पे दिया हुआ है उन्होंने. Да, в принципе, это вкратце все. Если у вас остались какие-то вопросы, ну, точнее, сейчас переходим на ответы на вопросы. शॉर्ट में जो प्रेजेंटेशन थी वो उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी है, और ये तहे दिल से आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं. अब आप इनसे पूछ सकते हैं. रोहित अनम्यूट कर दो सबको. दादा सबके सब अनम्यूट हैं पहले से, वो बस Okay. अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. एक करके. जिसको सवाल पूछने वो अपने माइक्रोफोन ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने के बाद एक गुजारिश है माइक्रोफोन बंद कर दें जिससे कि शोर ना हो. जी मुमताज भाई आप शुरुआत करिए. आपका सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए. हेलो मुमताज भाई. हेलो मुमताज भाई. मुमताज भाई मुमताज भाई मुमताज भाई शायद बाहर है. नहीं आ गए हैं. माउस फाउंडर के नाम से उनकी आईडी है मुमताज भाई की. ओके. Маус фондер left. Такая Почему? шикарная презентация, что всем все понятно или как? Не, просто с микрофоном какая-то беда, поэтому... Ну да, я так и понял, я шучу. हेलो. हाँ जी मुमताज भाई आ रही है आवाज, बताइए. सबसे पहले तो सब लोग अनम्यूट है ना अभी? हाँ सब सब अनम्यूट है. तो सबसे पहले ये तो सवाल है कि लोगों को कोई सवाल हो तो सबसे पहले हैंड रेज करिए. किसी का कोई सवाल हो, कुछ बोलना चाह रहे हो. जैसे हमारे साथ अभी 17 लोग हैं हम सब, जिसमें से अनुपम जी है, अलेक्जेंडर जी है, अपने रोहित भाई है, और बाकी किसी को कुछ सवाल है, कुछ बात करना है किसी को अपनी तरफ से, किसी का कोई प्लान से रिलेटेड, या राजनाथ जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कोई हो तो पहले बात करना है ना, उनको पूछना है लोगों को. मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो कहूंगा. राजनाथ जी, जरा राजनाथ जी को बोलिए, सामने से उनको अनम्यूट करके नहीं आ रहे हैं. अपना लाखा भाई नहीं है. लाखा भाई अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए. हाँ कर लिए. अनम्यूट नहीं किया. लाखा भाई फोन अनम्यूट कर लीजिए. सुमित भाई आप अनम्यूट करिए ना. सुमित भाई. मिस्टर विक्रांत पास्टे जी, आप में से कोई तो कुछ सवाल है किसी के जो बात. लाखा भाई कुछ बोल रहे हैं मगर उनका माइक्रोफोन बंद है. लाखा भाई आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने स्क्रीन में टच करके अपना माइक्रोफोन ऑन करें. आपका माइक्रोफोन इसमें लिंक, इसके लिंक में रोहित भाई कुछ ऐसी चीज है जो राजनाथ जी को हम लोग इसको एक बार सबको बोल दीजिए कि आपको अगर अनम्यूट से म्यूट होना है ना
तो मीटिंग से बाहर जाके अंदर आना पड़ रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं है सर। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर हम लोग सर इसी लिंक को रोज मीटिंग को यूज कर रहे हैं। अभी हो रहा है सर हम मैंने सबको अलाउ करके रखा है। सुनिए मुमताज भाई, मेरी तरफ से मैंने पूरा चेक कर रखा, सबको अलाउ कर रखा। अगर मैंने अलाउ नहीं किया होता तो ना आपकी आवाज आती ना अनुपम जी की आवाज आती। अच्छा रुकिए राजनाथ जी, आप इसमें से बाहर जाइए और वापस से इस मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। मीटिंग से जाके वापस से ज्वाइन करिए। अभी Сегодня какая-то техническая проблема, то есть, ну, надо видеть. अभी देखिए आप लोग करके। हेलो, आप एक बार चेक कीजिए सुमित जी फिर से। हाँ मेरा आ गया। मेरा भी हो गया। सुमित जी अब सही हो गया। हेलो, ट्राई कीजिए। अब सही हो गया। मुमताज भाई, हाँ अब सही हो गया। हाँ सही हो गया। मुमताज भाई अभी आवाज आ रही है अभी। यस सही यस। हुआ। पहले कुछ टेक्निकल इशू थे। रोहित होस्ट अलाउड नहीं कर रहे थे सर, इसलिए नहीं आ रही थी। अभी कर दिया है सबको। ओके सर, बताइए आप लोगों के सवाल। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के सवालों का। दादा मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, आप लोग बातचीत कीजिए, है ना। ओके। हेलो, लखा भाई आपका अभी भी म्यूट है, आपका अभी भी माइक्रोफोन म्यूट है, दोबारा ऑन करिए। स्क्रीन पे टच करके माइक्रोफोन सिर्फ ऑन कर दीजिए। Да, по-моему, починилась проблема с микрофонами. Попробуйте. यस हाँ हो गया सर। हो गया ना। हाँ सर जी, सिस्टम तो एकदम बढ़िया है, एकदम सुपर्ब है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। Окей. और Александр, он говорит, что система очень хорошая, очень приятная, все понятно, все ясно. Вопросов, в принципе, никаких нету. Yes, Лаха भाई. नहीं है सर जी, करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। Работать будем и с большими командами будем работать. Да, только вперед. केवल आगे चलना है, केवल आगे. हाँ डेफिनेटली। हाँ राजनाथ जी, आप लोग कितना पार्टिसिपेंट अपने हो गए हैं? सर अभी तो 17 लोग थे जो है। 17 लोग हो गए पार्टिसिपेंट। और आपको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है या सब कुछ स्मूथ चल रहा है? जैसे नहीं, कुछ कंफ्यूजन थे जो है मीटिंग को लेकर के, सारी प्लान को लेकर के, कि जैसे मान लीजिए एक ही दिन में हमने 10 लोगों को रजिस्टर कर लिया और किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, दूसरा कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो है लीडर बनने के, ये कंफ्यूजन था। अभी प्लान में इन्होंने दूर किया। आपका अगर आपके पार्टिसिपेंट से लेट भी होता है तो भी यही है जी। Вот Александр как раз он говорит, что были некоторые непонимания, то есть мы не могли понимать. Сегодня вот как раз при встрече вы объяснили, что если вы положили свою помощь как бы 1 числа, и ваша помощь еще не закончился, то есть вы сидите, ждете до 15 числа, и внизу команда 10 человек вы соединили, и они уже получили до 8 числа все, да? То есть их статус стал зеленый, а вы еще не получаете от них дивиденды. И поэтому люди как бы тормознули и думали, что ребята будут работать, а я не буду получать. То есть вы объяснили, что никаких проблем нету. Если ваша заявка приходит, ну, сначала вы сделали первый платеж, а второй сделали 15 числа, а если команда уже успела как бы сделать, то вы уже получите. То есть это их успокоило. И они приветствуют эту систему. Говорят, теперь мы не будем тормозить и будем двигать сразу. То есть не буду ждать, пока их статус станет зеленым. Да, я понял. Благодарю всех, кто пришел. Также приглашайте ваших новых участников на Zoom-конференции. Следующая будет в воскресенье. И мы с радостью будем отвечать на все вопросы, рассказывать маркетинг-план и также мотивировать людей к развитию системы. ये कह रहे हैं कि ये हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, कभी भी, मतलब जिस समय जनरली लोग संडे के संडे जो है ये आते हैं और सारे सवालों के जवाब देते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये हमेशा उसका जो सॉल्यूशन है, सही सॉल्यूशन है, वो आपको बताएंगे।
और जी बहुत खुशी है इन लोगों की कि आप लोग सब लोग आज इतने इतने इसमें इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप यहाँ पे हैं। जी मुमताज भाई बताइए। जी इसमें एक चीज इनसे ये कह दीजिए कि जो हमारा अभी टीम में जो लिंक आ रहा है हमारी डाउनलाइन में कम से कम जो डायरेक्ट में लोग होते हैं हमारे, मान लीजिए हमने डायरेक्ट में 5-10 लोगों को रिफर किया है, तो अगर हमारे डायरेक्ट में जिनके जो लिंक उनके प्रोवाइड हेल्प के जो लिंक आ रहे हैं ना, अगर उसको किसी तरह से अपलाइन तक दिख जाए, जैसे पहले होता था तो कुछ कुछ दिखता था, तो हम क्या करते थे, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए लाखा भाई, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लाखा भाई अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। लाखा भाई 1 मिनट के लिए बंद करिए कहीं बगल में। हाँ, तो मैं कह रहा था राजनाथ अनुपम जी, हाँ इसमें कैसे कि जो इनका डायरेक्ट का मेरा बंदा है ना, उसका अगर लिंक के बारे में अपने को जानकारी मिल जाए तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा 10 का तो आप देख सकते हैं ना, 10 अपनी पहली डाउनलाइन का आप देख सकते हैं। नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिख सकते हैं? बड़े आराम से देखते हैं आप। जो प्रोवाइड हेल्प जो है, जहाँ पे आपका ईमेल आता है, उस ईमेल को अगर आप दबाएंगे तो आपके 10 के 10 जो आप 10, 11, 12, 14 जो आपकी पहली लाइन है, वो सबके ईमेल दिख जाते हैं। उसके ईमेल को सेलेक्ट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि प्रोवाइड हेल्प आई है कि नहीं आई। उनके सारे प्रोवाइड हेल्प हम देख सकते हैं। पहली लाइन की आप देख सकते हैं। अच्छा राजनाथ जी, वो आपने देखा प्रोसेस, आपको पता है? हाँ वो मालूम है। अच्छा, तब तो ये मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, я ответил вопрос был, короче, вот если я лидер, а подо мной 10 человек, а я не вижу, они получили заявку или не получили, чтобы я мог как бы последить, что они заявку получили, и я им и попросил бы, чтобы они оплатили, потому что бывают люди ленивые, которые не заходят, или где-то заняты, а у лидера работа как бы каждый день проверять свою команду, смотреть, что заявка стоит на кабинете, оплачивай. И когда вот я ему только что объяснил, что это легко и просто, первую линию ты спокойно можешь проверить. Там, где твой email ящик показывает, нажимаешь на этот ящик, и у тебя вся команда, первая линия показывает. Заходишь на любую почту и можешь видеть, что у него в кабинете происходит. То есть заявка или нет. По крайней мере, это можно видеть и проверить. Да, я благодарю. Также в ближайшее время будет реализована такая функция, что вы сможете видеть заявки всех нижестоящих уровней. Это будет очень удобно. और मिस्टर अलेक्जेंडर ने मुमताज भाई आपके सवाल का आंसर के साथ साथ एक और चीज दे दी, कमिटमेंट दे दिया है कि ये तो सिर्फ अभी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ आपकी डाउनलाइन के लिए है। अच्छा। लेकिन जल्दी ही प्रॉमिस लोग काम कर रहे हैं कि जिससे आपकी पूरी कंप्लीट डाउनलाइन जो है, पूरी कंप्लीट डाउनलाइन आप उसको भी देख सकते हैं कि किसके पास रिक्वेस्ट आई हुई है, किसके पास रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है। गुड, ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि पूरा प्रोग्रामिंग देखने में, काम करने में इजी हो जाएगा। Это будет очень, что это поможет. Бывает, человек где-то занят, не может, а когда его лидер позвонит и скажет, у тебя там заявка стоит, почему не оплачиваешь, или у тебя осталось 15 минут, срочно оплати, то он с радостью побежит и выполнит свой долг. Поэтому эта функция... Да, также эта функция только для менеджеров будет доступна. И помните, что чем быстрее вы оплатите, то тем больше процентов вы будете получать. Если вы платите в течение 2 дней, то это 0,8% в сутки. Если в течение 1 суток, то это 1% в день. ये भी यही कह रहे हैं कि इससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और स्पेशली मैनेजर्स के लिए पैनल जो है ये बनाया जा रहा है। लाखा भाई अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। लाखा भाई अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। ओके, खाली पूछ रहा हूँ, करना नहीं है। ये भी ये कह रहे हैं कि इससे जो है आप लोगों को आसानी होगी और अगर आप लोग टाइम से पेमेंट करते हैं, 24 घंटे के अंदर करते हैं, तो आपको पूरा 1% मिलेगा। अगर 24 घंटे के बाद करते हैं तो 0.8%। इसमें आपका भी नुकसान है, टीम का भी नुकसान है। इसलिए बेटर है कि अगर आप लीडर हैं, आपने सुबह का या दोपहर का कोई भी शाम को वक्त निकाला और अपनी टीम एक बार में स्क्रॉल कर ली, तो आपको दिख जाएगा कि किसकी रिक्वेस्ट आई है, किसकी रिक्वेस्ट नहीं आई। पूरी टीम का अगर दिखता ही रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग हो जाएगा। किसी को भी फॉलो करना आसान हो जाएगा। Вот как раз он подтвердил, что если эта функция будет работать, то это хороший инструмент будет для лидеров, и они могут держать связь
советовать людей, чтобы они побыстрее и срочно оплатили. जिस तरह से हमारा ये कंसेप्ट बना है, इन लोगों ने डेवलप किया है सारी चीजों को, तो हम इसको क्या इनसे पूछिए जरा कि हम लोग क्या मान के चले कि मैक्सिमम या मिनिमम हम क्या मान के चले कि कितना दिन तक हम इसमें सरवाइव करेंगे और आगे कैसा रहेगा, इनकी तरफ से क्या क्या प्लानिंग होगी. Смотрите, вот कितना दिन कर सकते हैं? Мумтаз задал такой, ну, вопрос. Мы все понимаем, что это только начало, и на рынке был горький опыт у многих людей и многих проектов. Какое ваше личное мнение? Потому что вы очень много усилий потратили, очень хорошие программисты работали, очень много мозг здесь видно, что она качественно сделана на этом сайте, на этом платформе. Как вы думаете, безбойная эта система сколько по времени потянется, будет работать спокойно и проблем не будет? По-вашему, лично по-вашему? Ну, смотрите, мы прошли уже очень большой путь, и исходя из всех технических преимуществ, исходя из нашего опыта, исходя из преимуществ, которые дает криптовалюта Призм, я вижу, что это будет очень успешно развиваться. И, во-первых, это все зависит от наших усилий. Даже один человек может сделать столько пользы, как очень много. Поэтому все зависит только от нас. मुमताज भाई, ये जो है आपका सवाल बड़ा अच्छा है और उसका उतने ही अच्छे से इन्होंने जवाब दिया है. इन्होंने बोला है कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है. इसमें किसी के हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ हम लोगों के हाथ में. हम अच्छा काम करेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा. जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कोई फिएट करेंसी नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी प्रिज्म है. डेफिसिट इस करेंसी की नहीं है, अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है. बहुत सारे एक्सचेंजर्स हैं और ये करेंसी कोई नई नहीं है, चल रही है, मार्केट में है ऑलरेडी. अब इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है. जितना ज्यादा आप अच्छे से काम करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे, जितनी ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही लंबा और बड़ा प्रोजेक्ट ही चलेगा. अभी तक और इन्होंने जितना एक्सपीरियंस था अभी तक का, जितने भी उनका एक्सपीरियंस था, वो सारा का सारा इसके अंदर झुका हुआ है. उसके अंदर सारी मेहनत डाली है. इसमें बहुत प्रोग्रामिस्ट लोगों का बहुत दिमाग लगा है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत वक्त लगा है. उसके बाद ये चीज बनी है. अच्छी बात है. कोई अच्छा सा कुछ हमारी टीम के लिए एक कोई अनाउंसमेंट, रिवार्ड या कुछ बोनस जैसे टीम डेवलपमेंट के लिए कुछ रिवार्ड्स वगैरह हमें दे सकते हैं 1 महीने के लिए, ऐसा कुछ जिससे कि हम कुछ अचीवमेंट करके उसको आगे अपनी टीम को बड़ा कर सकें. ऐसा कोई Александр, Мумтаз говорит, что будет со стороны системы какой-нибудь помощь или какие-нибудь цель, например, он тысячник менеджер за 30 дней сделал, то он что-то получит дополнительное. Вот такое что-то для развития программы, там какие-то премии, лотереи, я не знаю, что-то будет делаться. Ну да, сейчас лотерею мы сейчас вот будем внедрять в личный кабинет, а вознаграждения лидерам, конечно же, будут, потому что за каждый рубеж надо поощрять, это будет все. Да. मुमताज भाई कह रहे हैं अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे चलना है हम लोगों को. और आपका सवाल बिल्कुल सही है. शुरुआत में एक महीने के लिए हम सोच रहे थे. सुनिए. पहले जो बोला है वो पूरा सुन लिया करिए, फिर अपनी बात बोला करिए. आप मेरे साथ आर्गुमेंट नहीं कर रहे, मैं ट्रांसलेटर हूँ सिर्फ. अच्छा. इनका ये कहना है कि अभी सिर्फ शुरुआत है और डेफिनेटली ये लोग जो है प्लान कर रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, उनका कोई ना कोई सपोर्ट मिले उनको. किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है. जैसे ही उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन कंपनी निकालती है, इमीडिएटली वो बताएंगे आपको. कुछ लॉटरी के प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन हो रहे हैं जो बहुत जल्दी कैबिनेट के ऊपर आ जाएंगे. तो कई चीजें हैं जो आने वाली हैं और धीरे धीरे आएंगी. और आपका सवाल जो है, जो इन्होंने सुन लिया है, बोला है कि मैं अपनी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें इसको जरूर प्रस्तुत करूंगा और जैसे उनके यहाँ से कोई रिप्लाई आता है बताएंगे आप. Смотрите, после завершения коронавируса мы будем проводить офлайн семинары, рекламные кампании, благотворительные кампании, но сейчас пока что коронавирус, мы работаем в онлайне, и это также очень перспективно. Все только начинается, давайте делать дела, и будет все классно у всех.
अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अभी जो है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और सब जगह फिजिकली कॉन्फ्रेंसेस और ये सब चीजें बंद हैं, अभी बैन है दुनिया में। अभी कोई भी आदमी इस तरीके से बाहर निकल के ना कहीं ट्रैवलिंग अलाउ है, ना अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाहर घर से निकलना इस समय खतरनाक भी है, तो बेटर अपने घर में रहें, सेफ रहें। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है और जो अभी जो तरीका है ये अच्छा तरीका है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब हम लोग बहुत खुल के आगे आएंगे, हेल्प भी करेंगे लोगों की, सोशल एक्टिविटीज भी करेंगे, सेमिनार्स भी करेंगे, सब कुछ होगा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से ये सब चीजें होल्ड के ऊपर हैं। जैसे ही ये ओपन होगा सारी चीजें सोशल एक्टिविटीज जो थी वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। Так, будем потихоньку завершать. Я благодарю всех, кто пришел на нашу встречу. Вы большие молодцы. В воскресенье будет наш англоязычный спикер Макс. Он также сможет все рассказать вашим англоязычным участникам, поэтому приглашайте всех, будет все прекрасно. संडे के दिन भी मीटिंग होती है, उसमें मैक्स जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, वो आएंगे। अगर आपके लीडर्स लोग जो अगर इंग्लिश में माहिर हैं, आ सकते हैं, समझते हैं, तो उस मीटिंग में आए और डायरेक्टली अपने आप अंग्रेजी में भी सवाल जवाब आप कर सकते हैं। मुमताज भाई जी, और कोई सवाल हो तो बताइए, क्योंकि किसी को और कुछ क्वेश्चन हो तो देखिए, हम आप उनसे एक बात कह दीजिए कि अब तो हम लोगों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है काम करने के लिए। मैं अपनी टीम के साथ अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि एक इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पे इस काम को खड़ा किया जाए। आप उनको इस बात का मेरी तरफ से कमिटमेंट दे सकते हैं। मुमताज Alexei его знает, Мумтаз обещает. Мы уже шнурки завязали, ремни потянулись, все, животи потянули, грудь вперед и пошли. Покажем, порвем все, короче, как там любят, короче, покажем, что какой мощь будет, эта мощь с этой стороны будет. Не переживайте, все будет нормально, проект Супер. удачный, и мы в хорошем настроении соединяемся, и будет все окей. Long live MMM Prism. लंबी उम्र हो। कल यहाँ तक आया, लेकिन खुद का पैसा नहीं दिया। लाखा भाई कुछ कह रहे हैं क्या? जेनिफर मैडम है क्या? जेनिफर हैं, हाँ जेनिफर हैं, उनको कुछ बात करना चाह रहे हैं लाखा भाई। अरे लाखा भाई बियाह कर लिए हैं, जेनिफर मैडम आप क्या बताएंगे आप? अच्छा मैं जेनिफर मैडम का आवाज तो सुना नहीं, मैं बोला उनको मुंबई की बारिश तो दिखा देते। याद आ रही उनकी आपको? नहीं, नाम देखा ना उनका था जेनिफर बोल के, कोई ज्वाइन था तो मैं बोला चलो पूछ लेते हैं। जेनिफर आ गई। मिस्टर अलेक्जेंडर से कोई बात करनी हो तो बताइए, उनको अभी दूसरी सेमिनार में जाना। जी, जेनिफर को अब रहने दीजिए, अलेक्जेंडर जी को कह दो अपना कुछ काम कर ले। जेनिफर से बोलो कि कुछ बात करना चाह रहे हैं लाखा भाई। हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। एक минут. Все, Александр, хорошо, спасибо вам большое, что выделили время. Большое вам спасибо. Вы можете отключаться. Ребята продолжат с Дженнифером. हेलो। या नमस्ते गुड आफ्टरनून। हाँ जी, नमस्ते, कैसे हो आप? बस फाइन। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाउ इज माइकल एंड ऑल? Yeah, everything going good, everyone fine. Yeah, okay. How are you? बस फाइन, doing well. Good. जेनिफर, क्या? Okay. Hello Jennifer, good evening. Too much noise is there. Okay, take care. We'll talk some other time. Okay. Yeah. Yes. Bye. Thank you. हाँ जेनिफर। हाँ जी। हाँ लाखा भाई बाहर दिखा रहे थे मुंबई की आपको। यहाँ पर भी हो रही है थोड़ी बहुत बारिश। हाँ भी हो रही। राजनाथ भाई। यस सर। जेनिफर मैडम से कुछ सवाल करना था ना, आपको बता रहे थे। हाँ, मैं मैक्सिमम सवालों का जवाब सर ने दे दिया है अलेक्जेंडर जी ने। हाँ, अरे ये पूछना था कि आप कैसे चल रहा है आपका वहाँ पे सब, जेनिफर मैडम का।
हाँ, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है और यहाँ के लिए क्या रणनीति है? हम लोग के लिए कुछ क्या मैडम, कुछ कर रही है वो बैठ के वहाँ? हाँ, कुछ अगर मैडम अपनी तरफ से बोलना चाहें तो बोल सकती हैं कि इंडिया के लिए क्या मतलब तैयारी कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं भी जैसे अभी आप लोग काम कर रहे हो, मैं भी तो वैसे ही काम कर रही हूँ। जो भी अगर कुछ है तो ये लोग देखते हैं, अगर हमको कुछ मदद कुछ चाहिए तो हम इनसे बात करेंगे और ये लोग इनके अगर इसमें होगा तो वो करेंगे, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन है मैडम कि अलेक्सी सर का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, अलेक्सी ने ना कोई हाय बोला है किसी को, और उनका अच्छा, कोई इनपुट नहीं है, कुछ नहीं है। अलेक्सी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट, लेट मी बी ओके, वेरी क्लियर। ओके, ओके। तो फिर इसका मेन फाउंडर कौन है? वो अभी आप अलेक्जेंडर से पूछिए ना। अलेक्जेंडर से पूछे। हाँ जी। नहीं, अच्छा, आपको तो पता होगा ना, 2-3 मीटिंग में बात हुई थी इसके मुद्दे पे। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। मेरे को एक्चुअली ये था कि हम लोग भी कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेरा खुद का प्रोजेक्ट था prismtrade.club, ठीक है ना? ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट था जहां पर हम लोग 15% दे रहे थे। लेकिन इश्यू ये हो गया कि बहुत लोगों ने खरीदा 40 रूबल्स में, 50 रूबल्स में। मैंने खुद ने खरीदवाया बोल के कि मतलब अभी रेट बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है रेट बहुत नीचे आ गया। तो मैंने फिर मतलब देखा कि कोई प्रमोशन होगा, क्योंकि अभी सब लोग मेरे को फोन कर रहे हैं कि रेट कम हो गया, हम लोगों ने इतना मतलब 10-20 बिटकॉइन इन्वेस्ट किया था लोगों ने, है ना? तो फिर ये अपॉर्चुनिटी दिख गया मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है, प्लीज अगर आपको यहाँ पर नहीं करना तो यहाँ पर कीजिए, है ना? क्योंकि मेरा भी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर कुछ अच्छा हाँ, अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको ये तो आइडिया होगा ना इसके फाउंडर्स कौन है, किन लोगों ने मिलकर इसको शुरुआत किया है? नहीं नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसे ही आपने शुरू कर दिया, जैसे हमने आपको देख के शुरू कर दिया ऐसे ही? हाँ, वैसे क्योंकि मेरे बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी थे prismtrade.club में, जिन्होंने आपने किसको देख के शुरू किया? कोई तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा ना इसमें? मेरे को वसीली ने कांटेक्ट किया था। वसीली? हाँ जी। ओके, तो वसीली इसके मतलब वसीली को पता रहेगा फिर कौन जो है भी इसका? है, हाँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। किससे? वसीली से? वसीली के मतलब जो भी है, अलेक्जेंडर बात कर सकते हैं आपको। ओके। तो अलेक्जेंडर भी जस्ट मतलब एज ए टीम में लीडर के रूप में ही काम कर रहे हैं या मतलब उस सिस्टम से कनेक्टेड, उनके साथ कनेक्टेड है ये मतलब जो भी आते हैं उनके थ्रू ही आते हैं। अच्छा, हाँ ओके। तो सिस्टम में मतलब सिक्योरिटी और एश्योरेंस कितना है? देखिए, ये मुझे नहीं पता। मैंने आई डोंट नो। आप अपनी टीम को, आपकी टीम में कोई पूछना तो आप ऐसे बोलती हो मुझे नहीं पता। हाँ, अभी देखिए ट्रिपल एम आपको कोई पूछता है, आप बोलती हो ज्वाइन हाँ, करने को, तो आप बोलती हो मुझे नहीं पता सिक्योरिटी। आजकल तो कोई पूछता भी नहीं ट्रिपल एम के बारे में, क्योंकि सबको पता है ट्रिपल एम क्या है। नहीं, एक बात तो जरूर पूछते हैं ना लोग। हाँ, लेकिन अभी ट्रिपल एम कौन बनाया, किससे लाया, मोहल्ले में तो नहीं बना, ऐसा तो लोग पूछते हैं। देखिए, आप अगर मेरे को ऐसे सवाल करोगे, मेरे पास जवाब नहीं है, तो आप मेरे को मतलब ऐसे क्यों ये कर रहे हो? आप मेरे को जो पता है मैं वो आपको बोल रही हूँ, है ना? आपने कुछ नहीं बोला मैडम, आपसे यही पूछे, सिर्फ इतना पूछा हमने आपसे कि कौन है इसके पीछे। नहीं पता तो मैं आपको क्या जवाब दूं? तो बिना पता कि आप वहां से काम शुरू कर रही हैं, हम लोग बिना पता कि यहाँ से काम करें, कल को जी कुछ मैंने प्रॉब्लम आपको बोला है क्या? मैं आपको फोर्स कर रही हूँ क्या? नहीं, आपने नहीं फोर्स किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब हम कोई आप काम करते हैं मेरे ऊपर कि मैंने आपको बोला आप करो करो करो। नहीं, ये बात नहीं, सिर्फ इतना है कि जब हम कोई काम करते हैं। नहीं पता ना, मुझे भी तो नहीं पता। ओके, चलिए ठीक है, आपको नहीं पता। ये अपना हेलो, ये कहाँ है अपने, निकल गए क्या? जी ना एलेक्सी और ये अपने क्या नाम है, अनुपम जी? हाँ, अलेक्जेंडर निकल गए क्या? अनुपम जी भी नहीं है ना? नहीं, मैं हूँ। अलेक्जेंडर शायद निकल गया, उसको जाना था ना। हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे कोई भी लीडर्स है, जैसे भी हम लोग एक वहां पे आप बैठे हैं,
तो बात ये हो रही थी कि कौन तो होगा रिस्पॉन्सिबल जो पूरी चीजों को संभाल रहा होगा, वो पूछना था। वो अलेक्जेंडर से पूछ नहीं पाए, हम लोग शायद निकल गया। वो निकल गया, वो जब आएगा तो नेक्स्ट मीटिंग में पूछ लीजिएगा। मुमताज भाई अभी फिलहाल जो यहाँ पर सिस्टम में जो एडमिन है, जो एडमिन का पूरा पार्ट देख रहा है, वो वसीली देख रहा है। वसीली आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो ऑफिशियल ग्रुप है अपना, एमएमएम प्रिज्म का जो ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर वसीली आपको मिल जाएगा, वहां पर मैक्स भी मिल जाएगा आपको। तो आप वसीली से भी बात कर सकते हैं। वसीली के बारे में बता दूं, वसीली वो बंदा है जो बहुत पहले से ट्रिपल एम वगैरह में काम कर रहा था। और मैक्स के बारे में जो अभी अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर जब 11 साल का था तब से वो ट्रिपल एम सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और आज उसकी जो भी एज है, उस एज के हिसाब से वो अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है। और आपको बता दूं कि रशिया के अंदर अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी टीम है प्रिज्मा कॉइन के ऊपर, रशिया के अंदर अलेक्जेंडर की। तो अलेक्जेंडर का जो तजुर्बा है एमएमएम प्रिज्म को लेकर के, वो भी बहुत अच्छा है। कल जब संडे को जब मीटिंग हुआ था, तो शायद आप नहीं आए थे, मैक्स वगैरह ने एक ही चीज कही थी कि मतलब ये लोग इस सिस्टम को लेके इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर हमारी ज्वाइनिंग की रफ्तार कम भी रही तो भी हम आराम से 1-1.5 साल बिना आग बंद करके इसको आराम से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है, सिस्टम अभी जिस तरीके से सारे ड्रॉबैक्स को कवर करते हुए भी आगे आया है, जो पुराने समय में ट्रिपल एम था, उन सारी खामियों को दूर करके एमएमएम प्रिज्म जो अब आया है, कम बैक किया है। और जो जिसने भी इस प्लान को बनाया है, बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जब हम लोग सहमत हैं इन बातों से, बस बसरते बात सिर्फ इतना है कि जेनिफर को उसमें बीच में इन्वॉल्व किया गया। अभी तो मना कर दीजिएगा, जेनिफर मेरे ग्रुप के अपने किसी ग्रुप में ना बैठे हो, ना इधर ना उधर, क्योंकि इंडिया में किसी से वो बात भी ना करें। जब उनको आइडिया नहीं है कि वो किसके साथ काम कर रही हैं, उन्होंने इसे बस चलते रास्ते में ज्वाइन कर लिया है, तो उनको क्या मतलब है बात करके? क्यों राजनाथ जी? हाँ सही बात है। तो देखिए, चलता नहीं है आप। अब मैं किसी के साथ जुड़ा तो मैं तो बताऊंगा ना, मैं सिस्टम को कंफर्म करूंगा कौन आदमी इसको चला रहा है। जैसे अभी हमारे रोहित जी ने बताया सिंपल से कि इसके पीछे जो है, जो व्यक्ति है एडमिन देखता है, उसका नाम बताया ना इन्होंने। देखिए वसीली, मैं आपको बता रहा हूँ एमएम के बारे में। वसीली जो है यहाँ सिस्टम का एडमिन है, जो पूरा टेक्निकल चीजों से लेकर सारी चीजें देख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। यहाँ पर वसीली है। आप लोग जितने भी मित्र हमारे अभी जो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, आप सभी टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में जुड़िए। और अनुपम दादा के को मैं दे दूंगा ऑफिशियल ग्रुप, मुमताज भाई मैं आपको भी दे दूंगा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक। आप वो लिंक को अपने पूरी टीम को दे दीजिए। पूरी टीम वहां पर जुड़ करके जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं पर्सनली वसीली से। ग्रुप में कुछ भी मैसेज मत डालिएगा ग्रुप में, क्योंकि और भी ग्लोबल के लीडर्स हैं। हाँ, वो पर्सनली पूछ सकते हैं। तो पर्सनली आप लोगों को वसीली से जो पूछना आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल चाहिए। और इसमें मैक्स, अलेक्जेंडर, वसीली, ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और फिलहाल इंडिया में इसका काम बहुत अच्छे से बढ़ चला है। अभी हम देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि पूरा इंडिया खाली है। अब हम पे डिपेंड करता है कौन अपने झंडे कहाँ गाड़ता है। जी विक्रांत भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? विक्रांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, क्या है सर, जो बातें मैं अभी सुन रहा हूँ ना यहाँ पे, जिस तरह की बातें होती है, आप बोल रहे हैं कि टेलीग्राम में जाके वो सब, मतलब क्या होता है सर इसका? टेलीग्राम में जाके बात करना तो कोई भी उसका आंसर दे सकता है, वो छुपा आदमी है, उसके ऊपर ट्रस्ट करके काम करना मतलब नहीं ना। अभी आप बोल रहे हैं कि भाई बाहर भी चल रहा है तो उनका वेबिनार होता होगा, जूम मीटिंग होता होगा, तो उनका लिंक भेजिए। उधर भी लोग अभी काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया में जूम मीटिंग हो रहा है तो वहां पे भी जूम मीटिंग होता होगा, तो उसके भी लिंक होंगे ना, तो वो लिंक देंगे तो पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है करके। विक्रांत उससे क्लियर हो जाएगा। विक्रांत पास्ते जी, सर ऐसा है। हाँ बोलिए सर। जो आपके, अगर आप कोऑर्डिनेटर में जाएंगे, जब आप आईडी ओपन करेंगे तो आईडी ओपन करके देखिएगा कोऑर्डिनेटर में आपको इंडिया के अलावा कजाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, ये सब जगह के कोऑर्डिनेटर दिख जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, वहां पर उनका टेलीग्राम आईडी भी है, वहां पर उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, दोनों चीजें दी है। ठीक है, ईमेल से लेके सारी चीजें। अब हम बात करते हैं सर जूम मीटिंग की। जूम मीटिंग अभी हम ये जो जूम मीटिंग चालू किया है, हमने चालू किया इंडिया के नाम पे, क्योंकि इंडिया में जूम मीटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए सर, आप बात को समझिएगा,
दो तरीके की कंट्री है और दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, और जो हमारा तजुर्बा रहा है उसके तजुर्बे पे हम आपसे बात कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में उठा के कहीं भी देख लीजिए, जितनी जूम मीटिंग इंडिया के अंदर होती है, इंडिया के बाहर कहीं नहीं होती है। और इंडिया जितनी मीटिंग कहीं जूम मीटिंग में होती है विक्रांत पास्ते जी, तो आप मेरे को जस्ट लिंक लाके दे दीजिए। नहीं, बाहर होती है क्या सर? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होती है कि नहीं होती है। बात सुनिए ना, नहीं होती है, पूरा आंसर एक मिनट, बाहर ज्यादा लोग नहीं कर रहे। एक मिनट, मैं आप लोगों को पूरा आंसर दे रहा हूँ ना सर, क्योंकि देखिए हम जिस चीज पे डिस्कस करने बैठे हैं, बेटर है हमारे पास उसका पूरा आंसर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या ऐसा, देखिए जो जूम मीटिंग हो रही है इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। चाहे आप देखिए, आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कितने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ग्रुप में जुड़े होंगे, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जूम मीटिंग है, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जूम मीटिंग है, चाहे 4 रुपए का प्लान हो चाहे 4000 का प्लान हो, हर जगह जूम मीटिंग हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम इंडियंस जो होते हैं ना, हम इंडियंस बिलीव करते हैं जो सामने हमको दिखता है प्रत्यक्ष, हम उस पर बिलीव करते हैं। अभी जैसे विक्रांत पास्ते जी ने एक बात कही कि भाई वहां तो कोई भी हिडन में है, कोई भी जवाब दे देगा। तो सर एक बात बताइए, टेलीग्राम के ऊपर जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी वहां पर बंदे जूम मीटिंग आके अटेंड करते हैं, है ना, या कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, फिर भी लोग वहां काम कर रहे हैं। तो ये जो चेहरा दिखाना नहीं दिखाना, आज मैं धीरू भाई अंबानी को बैठा, मुकेश अंबानी को बैठा दूं और मुकेश अंबानी को बैठा के बोलूं सर यही इसकी रिलायंस की कंपनी है, और उसके बाद अगर वो धोखा कर दे तो उसमें किसकी गारंटी लोगे आप? तो गारंटी नहीं सर, ये गारंटी वाली बात नहीं, ट्रस्ट की बात है सर। हमको क्या करना है सर, काम करना है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये सिस्टम कौन चला रहा है। क्या ये हम लोग वर्बली जो जैसा बताया गया है कि अभी जैसा आप ये बताइए विक्रांत जी, आपने भी तो बराबर है MLM किया, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फॉरसेज जैसा भी चल रहा है। फॉरसेज कौन है, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके पीछे कौन है, चेहरा कौन है, कौन चला रहा है, कौन किसको पता है, बताओ। बिटकॉइन क्यों कर रहे हो आप? बिटकॉइन तो किसी को पता नहीं है। तो नहीं सर, यही चीज बता रहा हूँ सर, तो क्लियर कट ये बता दीजिए भाई, इसका कोई ये नहीं है, ये जो टेलीग्राम पे जो चीज है वो चला रहा है, बस बात तो यहाँ पर बात है। सर एक तो आप घुमा के बात करने का कोई मतलब ही नहीं। घुमा कौन रहा है सर, घुमा कौन रहा है? मैंने तो क्लियर कट बोला। जैसा जेनिफर जी ने कैसा जवाब दिया ना, जिस तरह का जवाब दिया सर एक मिनट, हाँ जेनिफर जी का आपको आंसर मिलने से मतलब है ना सर, आपको आंसर मिल गया, किसने क्या बोला वो छोड़िए साइड में, हमको सॉल्यूशन चाहिए, हमको प्रॉब्लम। हाँ, विक्रांत जी उनको छोड़िए, जेनिफर को बात नहीं करना था, उसको जाने दीजिए। यहाँ आपको सर क्या चाहिए विक्रांत जी? आपको सॉल्यूशन चाहिए कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उसके पीछे मैनेजमेंट टीम कौन है, मेरे को इतना बस मेरे को पता करना है। तो सर सबसे बड़ी बात बता दूं, प्रिज्म के जो ओरिजिनल लोग हैं, प्रिज्म के लोग प्लस MM के लोग दोनों मिला के इसमें काम कर रहे हैं सर। आज देखिए अलेक्जेंडर और जो ये है मैक्स है, ये दोनों MM के पहले से मेंबर बन चुके हैं। पहले से जब सरगी मॉर्गन जिंदा था 2012-14 में, तब से लोग मेंबर है। तो वो तो MM के हुए, उन्होंने अपना शहर आके दिखाया कि हम MM के पहले मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, मैं विक्रांत जी आपको याद होगा तो मैंने आपको लिंक भी दिया था, मैंने बोला भी था विक्रांत जी आप ज्वाइन कीजिएगा संडे की मीटिंग, आपने नहीं किया होता तो आपको पता चल जाता कि अलेक्जेंडर और मैक्स दोनों है यहाँ पर। अब आप खुद नहीं करेंगे, नॉलेज आपको दिया जा रहा, नॉलेज नहीं लेना चाह रहे, तो कंफ्यूजन हो गई होगा सर। सर एक बात है, आज वो भी तो क्लियर नहीं हो रहा है, खाली जो चेहरे सामने लेके आ रहे हैं वो MM के है, बराबर है, लेकिन जो बंदा चालू किया है वो तो क्लियर नहीं आ रहा है ना, वो तो सामने वही तो चीज हो रही है ना सर, उनको देख के क्या करेंगे सर? जिम्मेदारी वाला लेने वाला पर्सन है नहीं ना, ये तो क्या बोलेंगे, हम तो उनके अगेंस्ट में बात कर रहे, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा बेसिकली आप चाहते क्या है, क्योंकि आपको जो भी आंसर दिया जा रहा है बेसिकली बात सुनो, आप जैसे बात कर रहे हैं सर, आप किसी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं लीडर एज ए लीडर इधर काम कर रहा हूँ। नहीं सर बराबर है विक्रांत जी हम सब यहाँ पर बैठे हैं सॉल्यूशन के लिए सर, हमको सॉल्यूशन चाहिए ना, तो इस बात को चुनने की तरफ खींचने का कोई मतलब नहीं सर। देखिए मैंने आपको बता दिया कि सर यहाँ पर वसीली एडमिन है, मैक्स और अलेक्जेंडर यहाँ पर जूम मीटिंग में आके आप लोगों को एड्रेस करते हैं, प्रिज्म कॉइन के बारे में बताएंगे, MM के बारे में बताएंगे। रोहित गांगुली एज यहाँ पर जूम मीटर का कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा है, इंडियन कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अनुपम जी ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रहे हैं, जेनिफर भी ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रही है। जेनिफर क्या बोल रही है वो छोड़िए, साइड कीजिए उसको आप। हमको अगर काम करना है तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट टीम बैठी वो लोग कौन है। अब जो हमने देखा सर, मैनेजमेंट टीम जो बैठी है वसीली है, मैक्स है, अलेक्जेंडर है, इनको हम पहले से जानते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ भाई ये लोग मैनेजमेंट टीम में बैठे मतलब ढंग के लोग हैं, हमको काम शुरू करना है।
तो अगर आप ये पूछे कि रोहित जी आपने किसका चेहरा देख के काम शुरू किया, तो सर मैं इन लोगों का चेहरा देख के काम शुरू किया हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ अभी से नहीं, मैं इनको जानता हूँ फ्रॉम द 2012 से। 2012 से मैं इनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, ऑनलाइन मैंने कई सारी मीटिंग्स ली है, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, ये तो इनके साथ मैंने काम किया हुआ है सर पहले भी। तो इसी वजह से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रोहित जी आपने क्या देखा, किसको देखा, क्यों ज्वाइन किया, तो सर मैंने ये देखा कि पहली बात तो एमएमएम प्रिज्म का प्लान बहुत ही अपने आप में यूनिक है, बहुत अच्छा प्लान है, सेफ एंड सिक्योर है, वो चीज मैंने देखी। दूसरा, इसमें प्रिज्म का इन्वॉल्व होना, प्रिज्म कॉइन का इन्वॉल्व होने से ये प्लान और ज्यादा फुल प्रूफ बन गया, क्योंकि हम किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इनका खुद का अपना इन हाउस प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, एमएमएम प्रिज्म जो है प्रिज्म का इन हाउस प्रोजेक्ट है, और अभी तक एमएमएम प्रिज्म के या प्रिज्म कॉइन के जितने भी कॉन्सेप्ट चले हैं वो कोई बंद नहीं हुआ है सर, वो सब अभी भी चल रहे हैं। जैसे जेनिफर ने बोला कि हमारा प्रिज्म ट्रेड क्लब था, तो प्रिज्म ट्रेड क्लब बंद नहीं हुआ, प्रिज्म ट्रेड क्लब आज भी चल रहा है, बस उसमें ये जो माइनिंग जो है, माइनिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है, बस वही है। दूसरा रोहित जी 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात एक रखना चाहता हूँ, जो सबको पता होना चाहिए कि जो अभी वसीली या मैक है या अभी अलेक्जेंडर जो अभी मीटिंग करके गए, ये जो तीनों लोग हैं, ये वो लोग हैं जो एलेक्सी के साथ में शुरुआत से रहे हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भाई, और हम ऐसे ही नहीं जानते, हम भाई फेस भी जानते हैं, फिजिकली जानते हैं, मिले भी हैं सब लोगों से। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर इस पे इन तीनों लोगों का चेहरा सामने है, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि इनका राजनाथ जी का, कि क्या एलेक्सी पीछे से बैकडोर से या कहीं से भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो आपसे ये क्वेश्चन है, उसने तो गलत जवाब दिया। चलिए ठीक है, मैं इस पे जवाब देता हूँ सर। देखिए, आप इसका जवाब दे दीजिए लोगों को। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, एलेक्सी का अभी देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, मुझे एकदम ऑनेस्टली नहीं पता। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि एलेक्सी से मेरी बहुत दिन से बातचीत नहीं हो रही है जी। ठीक है, अभी एलेक्सी के बारे में बताऊं तो एलेक्सी के बारे में बता दूं कि एलेक्सी किसी कंट्री के वो ऑलरेडी पार्टी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अभी उन तक पहुंचना अब आसान नहीं है, उन तक पहुंचना, मुझे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं। लेकिन हाँ, मैं किसको देख के ज्वाइन किया हूँ, मैं ज्वाइन किया हूँ अलेक्जेंडर, मैक्स और इन लोगों को देख के ज्वाइन किया हूँ। मुमताज भाई मैं कुछ बोलूं? आ गए तो आप आ गए। देखिए, आज की ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्ड हो रही है आज की कॉन्फ्रेंस। तो जब अलेक्जेंडर जब आया था, उसने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था। उसने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था कि एमएमएम प्रिज के फाउंडर हैं मिस्टर एलेक्सी, ठीक है ना। जब उसने स्टार्टिंग ही मीटिंग की शुरुआत में ही पहला नाम उसने एलेक्सी का लेकर के लिया है, तो सारे आपको डाउट खत्म हो जाने चाहिए ना जी। अब अगला नहीं, अब अगला अगर नहीं आना चाह रहा है सामने, तो उसकी कोई मजबूरी होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने आज की मीटिंग शुरुआत करी, आपको रिकॉर्डिंग हुई है इसकी, आप रोहित से रिकॉर्डिंग ले लेना, आप सुनना उस चीज को। मैंने ट्रांसलेट किया, उसने शुरुआत में ही सबको हेलो बोलने के बाद ये बोला है कि इसके फाउंडर जो है वो मिस्टर अलेक्सी हैं। अब वो प्रिज्म की बात कर रहा था कि एमएम प्रिज्म की बात कर रहा था, आई डोंट नो। उसने बोला कि इसके फाउंडर मिस्टर अलेक्सी हैं। ये चीज रिकॉर्डिंग में है, ये आप दोबारा जाकर सुन लीजिएगा, कंफर्म है। ये बात तो दादा, ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ मुमताज भाई। एमएमएम प्रिज्म का फाउंडर अलेक्सी है, ये हर कोई जानता है। और प्रिज्म कॉइन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक बात समझिएगा, प्रिज्म कॉइन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन सभी में उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहेगा राजनाथ जी। और मैं आपको बताऊं, ये जो लोग जो हमारे लोगों के बीच में जो है, जेनिफर ने बोला है कि उनका कोई मतलब नहीं इन चीजों से, ये बहुत गलत बात है। यस समझ सकते हैं, कभी किसी का कोई पर्सनल इश्यू भी होता है, किसी का जमना नहीं जमना। सर आपको मैं बता दूं, देखिए एक बात समझिएगा, आप लोग देखिए सर, एक बात समझिएगा, देखिए एलेक्सी जी के मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ। शायद अगर वो कभी आप लोगों के साथ घटित हो, भगवान ना करे आपके साथ कभी हो, लेकिन कभी हुआ तो उस वक्त जो उनकी क्या तकलीफ है वो आप समझ पाएंगे। देखिए एलेक्सी जब आए थे 2012 में एमएमएम इंडिया को लेकर के, आपको आप जानते हैं सर, अरेस्ट होने के बाद उनके साथ क्या क्या मेंटल प्रेशर हुआ और फिजिकल उनके साथ क्या क्या एक्सटॉर्शन हुआ है, वो हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। मुमताज भाई, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, ठीक है। तो सर क्या होता है ना, जब ऐसी कोई चीज हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, तो दोबारा वो कभी भी किसी भी, देखिए एलेक्सी जो है ना, प्रिज्म कॉइन, मतलब ये ई दिनार कॉइन जो है ना, ई दिनार कॉइन आया था, ई दिनार कॉइन तक एलेक्सी मार्केट में उतर के फ्रंट पे आके बोलता था कि मेरा है, करो, मैं काम कर रहा हूँ।
तुम भी करो। उस मीटिंग में जब ये दिनार की लॉन्चिंग किए थे तो अपना अनुपम जी और हम एलेक्सी से मिलने दुबई में गए हुए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, तो देखिए वहां तक एलेक्सी, अब क्या है, एलेक्सी पब्लिक फेस नहीं रहा, मतलब अब एलेक्सी जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहा, अब एलेक्सी जो है किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बन चुका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो गई है, उनका दायरा अलग हो गया है, तो अब वो खुल के नहीं आ सकते सर। रिपब्लिकन ऑफ डोनेट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो वहां के पार्टी प्रेसिडेंट है। तो अब जिस पोजीशन में एलेक्सी जी बैठे हुए हैं, उस पोजीशन से नीचे उतर के आना और मार्केट में आके काम करना अब वो लेवल पे पॉसिबल नहीं है। बात ठीक है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट ये है, इतना ही काफी है। बस क्यों सर। राजनाथ जी? यस सर। अब देखिए जेनिफर मैडम और माइकल जी जो है, माइकल भी आज के डेट में जो फॉरेन असेंबली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, माइकल के साथ भी सेम पोजीशन है जो एलेक्सी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए एलेक्सी तो उतर के हर चीज नहीं कर सकते, तो माइकल अपनी सर्विसेज देते हैं बीच बीच में आकर के कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जरा उस प्रोजेक्ट को देख ले, क्योंकि एलेक्सी अगर नहीं कर रहे तो एलेक्सी के बदले कौन कर रहा है, माइकल और जेनिफर करेंगे। तो वो लोग उस चीज को वहां पर देखते हैं कहीं ना कहीं बीच बीच में आकर के कि क्या चल रहा है मूवमेंट और कैसा काम चल रहा है, उस चीज को मॉनिटर करने का काम है बस। देखिए रोहित जी, अब यहाँ पे जो हम लोगों के पास जैसे लाखा भाई हैं हमारे, अभी सारे लोग बैठे हैं, सुमित जी हैं, जो लोग भी यहाँ पे साथ में अभी हैं, विक्रांत जी हैं, पास्ते जी, हम सभी लोग कहीं न कहीं से प्लान को लेके पूरी तरह नॉलेजेबल हैं। हम लोग को कुछ चीज पूछना नहीं है किसी से, सारा चीज हम लोग खुद ही कर सकते हैं, प्लान करना, लोगों को 100 बात की एक बात मुमताज भाई, आज मैंने आप लोगों को क्लियर बोल दिया और अनुपम जी ने भी साफ कह दिया कि जब ये बात शुरू हुई थी, मीटिंग शुरू हुई थी, तो इसके जो फाउंडर है, और ये बात सब लोग जानते हैं कि इसके फाउंडर हैं CWT, मतलब अपना एलेक्सी, और प्रिज्मा कॉइन जो है, प्रिज्मा कॉइन का निर्माण हुआ है अंडर CWT, चेंज द वर्ल्ड टुगेदर। इनकी जो इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है एलेक्सी का, उसके अंडर प्रिज्मा कॉइन का निर्माण किया गया है, जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी के तौर पर उसको लॉन्च किया गया। और प्रिज्मा कॉइन की खासियत बता दूं मैं आप लोगों को, आप पूरा मार्केट छान मारिए जितना क्रिप्टो करेंसी पे MLM कंपनी आई है, एक भी कंपनी का बता दीजिए कि जिसने खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हो और खुद का पैरामाइनिंग सेटअप डाला हो, बता दीजिए मुझे। MLM में जब से आप लोग हैं तब से लेके अब तक जितने क्रिप्टो करेंसी आई है मार्केट में, उसका फाउंडर कौन है, उसका बनाने वाला कौन है, उसका मालिक कौन है, वो बता दीजिए तो मान जाऊं। लेकिन यहाँ प्रिज्मा कॉइन के अंदर ये लोग खुद आके बोले हम मालिक है, हमने बनाया, हम इसके फाउंडर है। यहाँ पर प्रिज्मा का ब्लॉकचेन है, प्रिज्मा की पैरामाइनिंग है, प्रिज्मा का वॉलेट और प्रिज्मा की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है सर। मुमताज भाई देखिए 100 बात की एक बात, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। जो जाग के अपना दिमाग लगा के जिनको जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है आज, इसको जानने के बाद आज से अगर वो अपना काम शुरू कर देता है वो जाग करके, तो वो पाएगा। और जो सोए रहेगा कि चलो और पता करे कि उसके पिताजी कौन, उसके दादाजी कौन, परदादाजी कौन, पूते कौन, पुरखे कौन, तो फिर वो सोए रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा जी। यहाँ आप लोगों के सामने जो डिटेल देनी थी हमने दे दिया, अब विश्वास करना नहीं करना वो आप लोग की इच्छा सर। और मुमताज भाई आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, आप तो सब चीज जानते हैं जी, और हम सभी जानते हैं, है ना सर। तो हमारा इंटेंशन ये है, चीजें क्लियर हो चुकी है हमारी तरफ से जो सुनना था। विक्रांत जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? विक्रांत पास्ते जी। मुमताज भाई आप लोग फोन पे बात कीजिएगा, 5 बजे का मेरा कॉन्फ्रेंस है ना। हाँ तो हम अब मीटिंग को ओवर करते हैं। हाँ मैं आप सभी दोस्तों से माफी चाहूंगा क्योंकि अभी 5 बजे से मेरा प्रिज्मा का मतलब ट्रिपल का अभी ट्रेनिंग सेशन चालू होने वाला है, तो मैं माफी चाहूंगा कि बस मेरा 5-10 मिनट बाद में स्टार्ट करना है। अनुपम जी। हाँ जी सर। एक दो शब्द आप बोल दीजिए कुछ, उसके बाद आगे मीटिंग को ओवर कर दीजिए। मैं क्या बोलूं? वही अच्छा चलिए दोस्तों, मतलब टेक्नोलॉजी में देखिए साहब, मैं एक ट्रांसलेशन का मैंने काम किया है। मैं काफी लोगों को जानता भी हूँ, लोग मुझे भी जानते हैं, काफी लोग जानते हैं, मुखातिब हूँ मैं लोगों से। और मुझे मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानता हूँ, पुराने जो एक्सपीरियंस थे वो जानता हूँ, तो सब निचोड़ने के बाद मुझे काफी चीजें अच्छी लगी इसके अंदर जी। ठीक है ना, मुझे काफी चीजें अच्छी लगी और छुपाऊंगा नहीं, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने भी अपने पैसा लगाया हुआ, तो घर बेच के सारी जायदाद इसके अंदर नहीं लगा दी है, एक सर्टेन छोटा सा अमाउंट मैंने लगाया हुआ है। मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ इसका। और चूंकि मुझे भाषा आती है, आपने बोला कि अनुपम भाई मेरी मदद कर दो और
ट्रांसलेशन में, इसलिए मैं नहीं, आज आपका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा अरे है और हमेशा हम रहेगा, उम्मीद रखते हैं। हमेशा रहेगा, हाँ हमेशा रहेगा मुमताज भाई। लखनऊ का आदमी, लखनऊ के लोगों के आप कबाब आप ही तो खिलाओगे आप मुझे। हाँ हाँ जी, तो ये चीज है टेक्नोलॉजी। और मीटिंग के लिए आगे ये है कि रोहित जी शायद निकल गए उनकी। रोहित जी चले गए हैं क्या? हाँ तो हाँ आपको हाँ ये बोल दे रहा हूँ, हमको जो मीटिंग है ये अगले मंगलवार को सेम 3 बजे, हमको एक हफ्ते बाद ये मीटिंग फिर से चाहिए, जिसमें माइक को अगर पॉसिबल, और वो उनसे क्या नाम है, दूसरे नाम भूल गया, जो इसके वो हाँ, है अलेक्जेंडर और ये सॉरी मैक्स, नहीं, दूसरे क्या नाम बताया था उन्होंने, वसीली वसीली। वसीली को अगर पॉसिबल हो तो मीटिंग ले एक वो हफ्ते बाद। उसके लिए आपको रोहित से बात करनी पड़ेगी, वो रोहित ही करा पाएगा। हाँ, मैं अपनी बात हाँ बोल दिया हूँ अपने सभी हाँ लोगों के सामने, वसीली को जो है लाके हम लोग एक मीटिंग अगले मंगलवार को करेंगे। क्यों राजनाथ जी, बीच में हमको हाँ हाँ मीटिंग की हाँ, कोई जरूरत नहीं। बराबर। बीच में जरूरत पड़ी तो आपसे या कोई और जानकार व्यक्ति है उससे कुछ आप जानकारी हम कुछ, लोग ले लेंगे अपने लेवल पे, कोई दिक्कत हाँ आप अपने लेवल पे कर लेंगे जो है। नहीं। अरे ये कासिम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो अब्बा कासिम, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं अब्बा, अच्छा अभी ठीक तो है। प्लान को लेके एक्साइटेड कैसे करना है। हाँ ठीक है, वो बता देते हैं, अभी सारा प्लान वगैरह। ठीक है चलिए सर। सर, मैं भी और इजाजत अब्बा लेता एक हूँ। चीज और, आप सबका सुमित भाई, आप आप अनम्यूट कर दीजिए थोड़ा सा अपने को। मैं एक चीज आप और सबने बोलना चाह रहा था। जी, मैं बोलना चाह रहा था कि YouTube पे इसकी प्रिज्मा की वीडियोस चाहिए होंगी। तो है उसमें प्रिज्म की वीडियोस हैं। बहुत वीडियोस हैं सर, सुमित जी बहुत आपसे दो बात सुनना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रिज्म को लेकर के, इसके रेट वगैरह को लेकर के कुछ कमेंट्स हैं कि 2-4 महीने में कहाँ तक जा सकते हैं क्या? हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन है अपने पास अनुपम जी, ऐसे ओवरऑल? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। देखिए ये जितना टेक्निकली मुझे, मैं पर्सनली अपने लेवल पे बता रहा हूँ, अपने लेवल पे बता रहा हूँ। आप इस चीज को जैसे मैंने समझा है अपने लिए, जैसे मैंने समझा है वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर सकता हूँ। शेयर वो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं मतलब क्रिप्टो के साथ मैं जुड़ा 2014 में, जब मुझे पता चला कि बिटकॉइन क्या होता है, जब मुझे एक्चुअली में अपना वॉलेट बनाया, इथेरियम पता चला, उस समय लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन कैश ने पैसे डोनेट कर दिए थे वॉलेट के अंदर, है ना। तो ये सब चीजें सामने सामने हुई थी। तो उस समय बड़ा एक अफसोस हुआ था मुझे कि यार ये 4 सेंट की चीज जो थी 2009 में जो बनाई गई थी बिटकॉइन, आज वो हजारों, मतलब उस समय तो $400-500 का हुआ करता था। उस समय मुझे अफसोस होता था। और आप खुद सोचिए कि मतलब 2020 में तो इसकी कीमत $10,000 है, 2017 में तो $20,000 हो गया था। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो हाथ से निकल गई थी। और सोचने समझने के बाद जब मैंने बिटकॉइन की स्टोरी देखी, तो बिटकॉइन की स्टोरी जो है वो ये कहती है कि 4 साल तक तो वो गटर में रहा, बिल्कुल नीचे रहा। ठीक है, 8 सेंट, 4 सेंट, 6 सेंट, 7 सेंट में चलता रहा। और 4 सेंट बाद जब लोगों में एक कम्युनिटी बनी उसकी बिटकॉइन की, तो एक भरोसा बना उसके ऊपर, और उसकी एक वैल्यू धीरे धीरे आज तक रुकी नहीं, वो बढ़ती चली गई। अब आते हैं प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म जो है, जैसा कि अलेक्जेंडर ने आज बताया कि 3.5-4 साल हो गए इसको आए हुए, और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इस कॉइन को। 3.5-4 साल पहले जब ये आया था, मुझे भी मतलब उस समय मेरे ख्याल से 700 या 800 कॉइन थे जब ये प्रिज्म लॉन्च हुआ था। आज शायद 8 या 9 हजार कॉइन है मार्केट में। लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप को स्टडी करते हैं, अगर आप देखते हैं वहां से, तो वहां से आपको एक एक कॉइन का मतलब आगा पीछा सब पता चल जाता है कि क्या है, इसमें दम है कि नहीं है। अब प्रिज्म की दम जो है वो कॉइन अपने आप बोलता है। मैं एमएमएम की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं एक क्रिप्टो करेंसी की बात, हाँ मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप में जिसके एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पे प्रॉपर्ली विदाउट एनी फ्रॉड ऑनलाइन एक्सचेंजेस हैं। आप प्रिज्म को डालिए, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू देखिए हम आप बनाते हैं। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हम आप बनाते हैं, एक सर्टेन वैल्यू होती है, बिजली इतनी लगी, इक्विपमेंट इतना लगा, उसकी ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, कोई भी चीज की वैल्यू होती है, सपोज हम मान लेते हैं आज उसकी ठंडी वैल्यू है, चवन्नी वैल्यू। ठीक, अब आज की तारीख में प्रिज्म की जो प्लस पॉइंट है, बिटकॉइन आपने वॉलेट में रखा हुआ है, बिटकॉइन अपने आप बढ़ता नहीं है, वो जब आप खर्चा करोगे तो घटता चला जाता है। प्रिज्म अकेला ऐसा कॉइन है कि आपने अगर रखा हुआ है तो आप अगर पैसा बैंक में रखते हो तो बढ़ता है, या आपने अपने वॉलेट में रखा है प्रिज्म तो बढ़ रहा है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, 4 साल 4 साल कोई करेंसी मार्केट में है और कंटिन्यूअस चल रही है, बहुत अच्छी बात है, मतलब एक कॉन्फिडेंस इसने बना लिया अपना।
दूसरी चीज, इसका टर्नओवर देखिए आप, डेली का टर्नओवर इसका देखिए तो वो आपको दिखाई देगा 2.5 लाख से 4 लाख डॉलर इसका डेली का ट्रांजैक्शन है प्रिज्म का। इसके एमएमएम की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेले सेपरेट जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, उसका अपना एक ट्रांजैक्शन है, उसकी एक अपनी वैल्यू है। और उसके अंदर अगर आप वॉलेट लगाते हो, वॉलेट मतलब रॉकेट सिस्टम, मतलब आपने अपना वॉलेट बनाया, जैसे एमएमएम की तरह आपने अपने नीचे किसी को, भाई आप किसी को सजेस्ट करोगे, वाइफ का बना दिया, बेटी का बना दिया, बेटे का बना दिया, दामाद का बना दिया, ससुर का बना दिया, तो आप अपने अपने वॉलेट से उनको ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे वो लोग भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब वो ट्रांसफर करेंगे, वो फैलेगा, तो उसकी पारा माइनिंग जो है आपकी स्पीड भी बढ़ाएगी। मतलब ये बेनिफिट्स आपको आज की तारीख में कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, देखिए अब मैं दूसरी तरीके से एक चीज बताता हूँ। एक सबसे पहले आपने गाने सुने होंगे, पुराने जमाने के रिकॉर्ड सुने होंगे, एलपी रिकॉर्ड होते थे, रखिए सुई टांग दी, उसके ऊपर सुई घूम रहा गाना बज रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर टेप रिकॉर्डर आया, खूब टेप चला, टी सीरीज के कैसेट चल रहे हैं, कैसेट बिक रहे हैं, बेताब और सब बिक रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद अचानक सीडी आ गई, तो सीडी ने सब कुछ खा गई। सीडी कितने दिन चली? 3 साल, 4 साल, 5 साल। उसके बाद MP3 आ गई। MP3 आने के बाद जो है सारी म्यूजिक कंपनियों ने केस किए, वो इंटरनेशनल कोर्ट तक में चले गए कि भाई हमारा धंधा खराब हो गया। जो हम सीडी बेचते थे, 700 रुपए की एक सीडी बेचते थे, वो तो अब आदमी इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर लेता है। तो जज ने उसका एक जवाब दिया कि भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बदलती है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है। ये पुरानी सोच लेकर के हम इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते। अब आप नए रास्ते निकालो। उस समय एक एप्पल नाम की कंपनी आई, उसने आईपॉड लॉन्च किए, उसने म्यूजिक को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। गाना सुनना है, खरीद लो भाई, $2 का बिक रहा है, 50 सेंट का बिक रहा है, वो आपकी प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो एक रेवोल्यूशन आता रहा, धीरे धीरे चीजें बदलती रही। वैसे ही बिटकॉइन को ले लीजिए, 2009 का बिटकॉइन है और ये 2017 का प्रिज्म है। तो आप इसको कंपेयर करो एलपी और MP3 से, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो। मतलब आज अगर मैं बिटकॉइन का भी यूजर हूँ, अच्छी है सर्विस, सब कुछ, नो डाउट, बैंक्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफर करो तो, लेकिन वो ट्रांसफर टाइम ही इतना है कि उसमें परेशान रहता है आदमी। अब आप सोचो कि मतलब आप बैठे हुए कॉफी शॉप में, कॉफी आपने पीनी है 15 मिनट के अंदर, और कॉफी का पेमेंट कर दिया आपने उसको बिटकॉइन से, तो अब आप जब तक उसका 3 कंफर्मेशन नहीं होगा, कॉफी वाला आपको जाने नहीं देगा, बाहर बोल के बैठो भैया, अगर रिजेक्ट हो गया तो हमको तुम पैसा नहीं दोगे। तो ये प्रॉब्लम बिटकॉइन की है, ये प्रॉब्लम प्रिज्म में नहीं है। आप टेक्निकली समझो इन सब चीजों को, तब आपको मजा आएगा प्रिज्म में। एमएमएम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा यूजर बढ़ेंगे। आपने सवाल दिया था कि इसका प्राइस कब बढ़ेगा, अब देखिए प्राइस कब बढ़ेगा। आप इसको स्टडी करिए कि इसमें कितना कॉइन टोटल जनरेट होना है। 6 बिलियन, हाँ 6 अरब कॉइन निकलने। हमारे धरती की पॉपुलेशन 7 अरब है। अगर हर आदमी के एक कॉइन भी दे देंगे तो भी कम पड़ेगा ये आज की तारीख, ठीक है ना। तो बट नेचुरली, और अभी 1 पॉइंट समथिंग अरब निकला है बाहर। 1.76 है। हाँ, तो अभी धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है, 2 अरब। हाँ, कॉइन भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके यूजर बढ़ेंगे अभी। आप अगर आज की तारीख में देखो, अगर आप एमएमएम को ही ले लो, तो एमएमएम एक यूजर बढ़ाने का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आपको अर्निंग भी दे रहा है, और उसका जो सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रिज्म। एमएमएम में ये काम करने का एक जरिया है, एक टूल है, और जो पीछे जो चीज है वो सॉलिड चीज है आपके पास, वो मार्केट में चलती हुई चीज है, इसकी वैल्यू है। आप आज जो है, आज जैसे सपोज के जो, जहां तक मुझे मालूम है, शायद 10 लाख के आसपास यूजर हैं इसके। 10 लाख यूजर, हाँ 10 लाख यूजरों के पास घूम फिर करके, मतलब आप पकड़ लो 2.25 अरब कॉइन है, ठीक है ना। अब यही 10 लाख यूजर अगर कल से 2 करोड़ हो गए मान लो दुनिया में, तो बढ़ गई ना इसकी वैल्यू। जी, यूजर तो रोज बढ़ते ही हैं, घटना तो है नहीं, घटना तो है नहीं, बढ़ना ही बढ़ना है पूरे घर में। सुमित भाई, आपने प्रिज्म को लेके कुछ सर्चिंग किया? नहीं, अभी फिर मुमताज भाई, मैंने प्रिज्म को लेके कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है। अभी जो भाई साहब बता रहे हैं, आई थिंक अनुपम जी, तो वो मेन तो यही है, कम्युनिटी बढ़ेगी तो रेट तो अपने आप बढ़ेगा। अगर बिटकॉइन का कम्युनिटी ना बढ़ता तो उसका रेट भी कभी ना बढ़ता।
एग्जैक्टली सर। और और उसके देख सेकंड उस पर टेक्नोलॉजी काम करती है। इथेरियम का बढ़ने का सबसे बड़ा काम यह है कि आज 80% जितने भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहे हैं वो सब इथेरियम पर ही चल रहे हैं, तो उसके प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और प्रिज्म की टेक्नोलॉजी जो है, जैसे अनुपम जी ने भी बताया, वो इतनी लेटेस्ट है कि उसमें एक तो टाइम फ्रेम बहुत कम है, यानी कि उसकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती होंगी। और जितना मतलब मुझे अभी समझ में आया है और जो मैंने अभी आप लोगों से बात करते करते मैंने थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में पढ़ा है, उसके प्राइस वाइज चेक किए हैं, तो यही है। अगर 3.5-4 साल से लगातार मार्केट में बना हुआ है तो चलेगा, प्राइस भी बढ़ेंगे। और आई थिंक अभी तो जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से बहुत नीचे प्राइस है। हाँ, 1.25 बहुत अच्छे प्राइस है सर। ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है जब ये दिया जा सकता जी है। बिल्कुल, आज अफोर्डेबल बिल्कुल। जो मतलब ग्राफ आप अगर आप एमएम को एक इंस्ट्रूमेंट मान के चलते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट आप मान के चलो एमएम को, और प्रिज्म में आप एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलो, तो आप कितने रुपए में आपकी एंट्री हो जा रही है? 125 रुपए में आपकी एंट्री हो जा रही है। कुछ ही 125 रुपए में हो जा रही है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आपकी एक आईडी 125 रुपए में लग गई, आपने 250 रुपए खर्चा करके डाल दिया, वो इतना तो पानी आता भाई। सर छोटी सी एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ मैं यहीं पर ही। 125 रुपए का है। अभी बहुत लंबी चौड़ी बहस चली है। जेनिफर जी कोई थी, मतलब मुझसे तो अनभिज्ञ हैं लोग, मैं तो मुमताज जी को जानता हूँ और हो सकता है 1-2 भाई और लोग जानता हूँ, तो ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, सुमित त्यागी इस कंपनी का मालिक है। कल को ये 1 महीने बाद चली गई, आप लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे? एक टेक्नोलॉजी है, अगर हमारी समझ में आ रहा है तो बेस्ट है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं भैया, कोई परिस्थिति किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा है। वो मुद्दा नहीं था, उस मुद्दे को हम भटक गए थे। मुद्दा अब जो चल रहा है, जो अनुपम जी ने जानकारी दी, ये मुद्दा है। और हमेशा बात जो है वो किसी प्लान के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में होनी चाहिए। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ रसिया में बैठ के कोई भी आपने बता दिया ये यहाँ का फलाना प्रेसिडेंट है, इसकी इतनी सारी कंपनीज है, इतना सारा सब कुछ है, इतना सारा सब कुछ है, तो मैं आप ऑनलाइन चेक कर लूंगा, मुझे उस नाम का आप सारी तैयारी करके रखेंगे, उसी नाम का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो कोई रीजन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे हम चेहरा देख रहे हैं मुमताज जी का, मुमताज भाई को किसका चेहरा देखना है रसिया में, वो मुमताज भाई जाने। हम तो मुमताज भाई को जानते हैं, इन्हें विश्वास उस पर होगा, हमें विश्वास इन पर है, बात खत्म हो जाती है। और रही 125 रुपए की मात्र आईडी है, मैं बोल रहा हूँ जिसे भी आप बोलोगे मनने तो करेगा ही नहीं, और 125 रुपए के लिए आपको कहने भी कोई नहीं आएगा कि जी मेरे 125 रुपए आपने डुबा दिए, उसके लिए कहने कोई नहीं आएगा। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि इन्होंने कमाया होगा तो खोया भी होगा, और लाखों में खोया होगा, लाखों में कमाया होगा। तो बराबर, बिल्कुल सर। नहीं अभी बेफिक्र होगी। हाँ जी, वही था वो जो उन्होंने बोला, वो थोड़ा सा वो था। हाँ वो थोड़ा, लेकिन उनका जो जेनिफर मैम थी, उनका थोड़ा सा रूडली बिहेव था, और कोई बात नहीं है। रूडली बिहेव उन्हें बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी कोई नहीं, लेकिन हो सकता है कभी कभी। प्रिज्म की बात करें अगर सुमित जी, तो प्रिज्म जो है हम पहले से जानते हैं, और सभी को पता है कि प्रिज्म के जो फाउंडर है मिस्टर एलेक्सी है। जी बिल्कुल। नहीं, अभी अनुपम जी ने जैसे बताया सर, मुमताज जी, के एलेक्सी उस प्रिज्म के फाउंडर हैं। ट्रिपल एम और प्रिज्म को मिलाकर ट्रिपल एम प्रिज्म बनाया गया है। और ट्रिपल एम में भी जब पहले कभी था तो एलेक्सी ही मेन थे, सरगी मारवाड़ी के राइट हैंड बोले जाते थे एलेक्सी को। तो अब ये क्वेश्चंस नहीं उठते हैं। अगर यहाँ पर मान लिया आज सपोज दैट एक किसी भी बड़े लीडर का आप नाम लें, सपोज दैट राहुल गांधी एक पहले ऐसे ही थे और वो ये अपनी एमएलएम कंपनी चलाते थे, आज वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो वो एमएलएम में अपना नाम जोड़ेंगे भी नहीं। अब जैसे आप लोगों ने बताया एलेक्सी वहां पर किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो कहाँ अपना नाम किसी एमएलएम कंपनी से जोड़ेंगे? ये तो अंडरस्टूड है। तो वो ये प्रेशर डालना कि वो इसे प्रूव करना, ये कहीं का लॉजिक नहीं है। और वो अपना ठीक है, मैं कह रहा हूँ एलेक्सी नहीं भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अच्छी बात है ना जी। नहीं तो अच्छा टाइमिंग है, अभी शुरुआत करना है तो काम अच्छा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल शुरुआत करना है मुमताज जी। मुझे बस आप इसका थोड़ा सा कैसे आईडीज वो होंगी, सेटल होंगी, उसकी कोई वीडियो हो या उसका कोई आपके पास पीडीएफ हो तो आप तुरंत आप सिस्टम पे बैठिए, अब 2 मिनट में आपकी आईडी और प्रिज्म का अकाउंट सब करवा देंगे।
बिल्कुल 10-20 आइडिया आज ही कर देते हैं, और इतना कुछ नहीं है, 125 रुपए की आइडिया है, तो 125 लोगों को भी 10-20 दिन में जोड़ देंगे। उसके बाद चलेगा तो कितना बड़ा काम होगा, नहीं चलेगा तो भैया 125 रुपए गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा।